देखिए, कल मैं इस श्लोक नंबर 11 को समझा रहा था दुर्वासा के संबंध में। तो इसका अन्वय में थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई थी, तो उस अन्वय को थोड़ा देखिए फिर से एक बार। कहाँ गए? यह मतलब जिन भगवान श्री कृष्ण ने वने एत्य वन में प्रवेश करके अरि यानी शत्रु द्वारा रचितात आयोजित अयुत अग्रभुक, मैंने ही समझा दिया था कि यानी कि दुर्वासा के शिष्यों से पहले भगवान ने खा लिया था, जो कि हुआ था, लेकिन वह उस अर्थ में नहीं ले गया है। यहाँ पे लिया गया किस तरह से, अग्रभुक को देखिए। अयुत अग्रभुक दुर्वाससः, 10,000 शिष्यों के पहले खाने वाले महर्षि दुर्वासा के भयंकर शाप से। मतलब ये अग्रभुक जो विशेषण है ये दुर्वासा का है, भगवान के लिए नहीं वो हो रहा है। यानी कि 10,000 शिष्यों के लीडर, वो लीडर थे इसलिए पहले खाएंगे ना, तब तो उनके शिष्य खाएंगे। तो अग्रभुक मतलब होगा कि उन दुर्वासा के शाप से बचाया जो 10,000 शिष्यों के पहले खाते थे। ये त्रुटि थी तो उसको हम यहाँ पे करेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि सीधा स्वामी टीका में वही बताते हैं इस बात को। तो मैं ध्यान नहीं दिया उस बात, क्योंकि भगवान उनके पहले खाए थे, भगवान पहले खाए थे, तो इसलिए मैं सोच लिया था, ध्यान मेरा नहीं गया, मैं सोचा कि अग्रभोग जो है भगवान के लिए, लेकिन अग्रभोग यहाँ पे भगवान के लिए नहीं है, दुर्वासा के लिए। बाकी सब ठीक है, बाकी सब वैसे ही। और यह भी पता नहीं मैंने कैसे समझाया था। दूसरी बात जो बाद में यह आ रहा है, मतलब वो जो जो मतलब यह शब्द यहाँ पे उन शिष्यों के लिए है जो सलिल में यानी जल में मग्न थे। समझ में आ रहा है? कुछ कठिन हो रहा है? शायद नहीं ध्यान दिए होंगे। चलिए फिर से एक बार पूरा समझा दूंगा तो आसानी रहेगी। यह मतलब जिन भगवान श्री कृष्ण ने वने एत्य वन में प्रवेश करके अरि रचितात शत्रु दुर्योधन द्वारा रचित यानी प्रेरित, ऐसे कह सकते हैं, आयोजित अयुत अग्रभुक दुर्वाससः, 10,000 शिष्यों के पहले खाने वाली महर्षि दुर्वासा के भयंकर शाप से। यानी कि आयोजन किसका हुआ था? कि दुर्वासा का शाप का आयोजन हुआ था। उससे, उसके भयानक संकट से, कृच्छ्रात मतलब संकट से, नह जुगोप हमको सुरक्षा प्रदान की। यतः क्योंकि भगवान के द्वारा शाक अन्नशिष्टम बचा हुआ भोजन जूटन को स्वीकार किया गया, इसलिए यह अर्थात जो अर्थात वो शिष्य और दुर्वासा आदि सब सलिले विनिमग्न संगः, जल के भीतर निमग्न थे, उन्होंने त्रिलोकीम तृप्ताम अमंसतः, तीनों लोग संतुष्ट हो गए, ऐसा मन में सोचा। ठीक है, अब हम लोग आज के श्लोक को देखते हैं। एक और भी बात थी जो हम बोलना चाह रहे थे, पहले में भी एक मिस्टेक हुई थी। यह ये श्लोक क्रमांक 10 में यह की मिस्टेक थी। देखिए हुआ ये था कि जब इसका हम शब्दार्थ देखेंगे तो यह मतलब था वह, लेकिन इंग्लिश में प्रभुपाद यह कहते हैं हिंदी ही। अब ही को आप हिंदी में कैसे बोलेंगे? वह। और शी को क्या बोलेंगे? वह। इसलिए मैं भ्रमित हो गया था। हमने यहाँ पे किया था कि वह द्रौपदी जो भगवान के चरणों पे गिरी हुई थी, लेकिन वो नहीं है। तो इसको भी थोड़ा अन्वय देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग भ्रमित हो रहे होंगे, मुझे पता है परेशान हो रहे होंगे, लेकिन परेशान मेरा कर्तव्य होना है करना, क्योंकि आगे हम ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं, उसमें कहीं त्रुटि होगी तो त्रुटि जो है परमेट करती चली जाएगी, तो उसको ठीक कर लेना होगा। यह शब्द यहाँ भगवान कृष्ण के लिए है, और यह शब्द को भगवान कृष्ण पे ही घटित करके समझना होगा। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। मुझे पता है कि अब परेशानी हो रही है, फिर भी हमारा कर्तव्य है परेशानी को ठीक करना। कुछ कठिनाई हो अभी समझने तो मुझे पूछ सकते हैं। अधिमख विशाल राशि यज्ञोत्सव के समय तब पत्नियां आपकी पत्नी महारानी द्रौपदी के क्लिप्त, ये सब कुछ सेम है, वस्त्राभूषित, महाभिषेक, अच्छी तरह पवित्र की गई, श्लाघिष्ट और इस तरह महिमावान, चारु अर्थात सुंदर, और कबरम मतलब बालों की चोटी, कितवय मतलब दुष्टों के द्वारा, और सभायाम अर्थात सभा में, विकीर्य खोल कर स्पृष्टम पकड़ी जाने पर, पदयो जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर पतिताश्रु मुख्या आंखों में आंसू भरकर गिर पड़ी, वह द्रौपदी गिर पड़ी, तथा तो उन दुष्टों की स्त्रियां अर्थात पत्नियां, यह जिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, मैंने पहले अन्वय में क्या कर दिया था, यह पदयो पतिताश्रु मुख्या, जो द्रौपदी भगवान कृष्ण के चरणों में अश्रुमुखी होकर के गिरी थी। अर्थ तो गलत नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा प्रभुपाद जी यहाँ अनुवाद में इंग्लिश में लिखे वो ही, तो ये यह शब्द जो है वो भगवान के लिए है। तो अब अर्थ थोड़ा अलग होगा कि उन भगवान ने उन सभी पत्नियों को विधवा कर दिया। अर्थ अलग नहीं आया, थोड़ा अन्वय सेट करना पड़ा बस।
यह शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो आप समझ रहे गलती क्यों हुई थी मुझसे, हिंदी में जो शब्दार्थ है उसमें वह लिखा हुआ है, तो वह तो क्लियर नहीं हो रहा है कि वो किसके द्वारा है। अब इसमें आपको और परेशान करें तो चक्रवर्ती बाद यह को भीम से लेते हैं भीम ने उन सबको मार दिया, लेकिन समझना होगा कि भीम मारा तो वास्तविक बाह्य रूप से भीम नहीं था, लेकिन भगवान ही शक्ति प्रदान की थी। तो भगवान ने ही व्यवस्था करी कि उनको है मतलब क्या कहेंगे उसको, विधवा हो जाए। हाँ, मूल बात जो प्रभुपाद समझाए, भगवान यहाँ पे यह अर्थ है भगवान ही लीजिए, भगवान ने संकल्प ले लिया, भगवान ने उनको उनके केश खोल दिए, खुलवा दिए जैसे कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ भागवत अध्यापन चल रहा है तो इन सब बातों से घबराना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक श्लोक पे 1 महीना विचार करना चाहिए तो 1500 साल का कोर्स है श्रीमद् भागवतम, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ लोग कहेंगे इतना क्यों परेशान करते हैं, अगर मति यहाँ लगी रहेगी तो मति बहुत गंदी चीजों से बहुत अच्छी जगह लगी हुई है कि नहीं। मैथमेटिक्स के हम लोग पजल सॉल्व करते थे, कितना दिमाग लगाते थे। आप भी वो नकुल प्रभु है ना, बिजनेस करते थे, कितना दिमाग लगाते थे कैसे बिजनेस आगे बढ़े। करते ही हैं लोग दुनिया में। तो अब यही बिजनेस सॉरी यही बुद्धि को भगवान में भागवत में लगाएंगे तो बहुत अच्छा है ना, भगवान में मति लग रही है, ये हाईएस्ट है। चलिए अब हम आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे, आज के श्लोक पे जाते हैं। तो आप जान रहे हैं कि अर्जुन अपने ऊपर किए गए उपकारों को स्मरण कर रहे हैं। तो उसी में आगे वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने शिव जी को भी आश्चर्यचकित कर दिया था अपने युद्ध कौशल से, और उसके बाद अन्य देवताओं को भी। तो क्या हुआ तो उसको हम सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 12वां श्लोक। यत तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणी, तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापितः स गिरिजोस्त्रम् अदान्निजं मे, विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रं न्यदान्निजं मे, अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, अन्येऽपि चापि कलेवरेण, अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, अन्येऽपि चाहमनुनैव कलेवरेण, प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्, प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्, यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि, यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे, विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे। आ नहीं बोलना है। अच्छा, आप बोलेंगे तो देखिए वो सेट नहीं होएगा, जहां पे एस आ जाए तो आ खा जाएगा। ठीक है, विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे, विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे, अन्येऽपि, देख रहे आ छोड़ दिए, अन्येऽपि चाहम अमुनैव कलेवरेण, अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्, प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्। लिटिल बिट स्लोली। यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि, यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे, विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रं नदान्निजं मे, अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्, प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्। यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणि, यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणिर् विस्मापितः स गिरिजोस्त्रमदान्निजं मे, विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रं मदान्निजं मे, अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण, प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्, प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्थम्। शुरू करते हैं।
सुंदर है गाने के लिए। अद्भुत बात है कि हमारे आसपास जो भागवत कथा चल रही है इसमें एक श्लोक भागवत के शायद ना गाती हूँ। चलिए, यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिवजी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। उसके देखिए, अथ प्रभुपाद उसको अथ को यहाँ पे कहें एक समय, तो हम उसके हिसाब से सेट करें। देखिए, मेरा जो भी कुछ अन्वय है वो प्रभुपाद जी के ट्रांसलेशन से मैच करे, उसके हिसाब से लेके हम चलते हैं। अथ का मतलब अब होता है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं अथ मतलब एक समय, तो बिल्कुल सही है, अथ मतलब एक समय। यत तेजसा, जिन भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से, तेज का मतलब ही प्रभाव होता है। युधि, युधितुरग सुन चुके हैं, युधितुरग क्या था, कचिलुलित, भूल गए, लेकिन बहुत अच्छा लगता गाने में, याद नहीं है। युधि अर्थात युद्ध में, स गिरिजा, गिरिजा तो सब लोग समझते हैं, बहुत सी माता जी लोग का नाम गिरिजा होता है कि नहीं। गिरिजा, गिरी से उत्पन्न, तो गिरिजा होगा लड़के का नाम, और गिरिजा हो जाएगा तो लड़की का नाम क्या कह रहे, स गिरिजा, हिमालय की पुत्री पार्वती समेत भगवान, भगवान का यहाँ पे अर्थ है ईश्वर समर्थ शिव जी, शूलपाणी, त्रिशूल पाणी, जिनके हाथ में त्रिशूल रहता है, जो अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, विस्मापितः, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, वीर नहीं होना चाहिए, वो शूल पाणी ही पाणीर हो गया था संधि की वजह से, तो वहां पे मैंने ठीक नहीं कर पाया हूं, विस्मापिता होना चाहिए, राग आधा राग को छोड़ दीजिएगा, विस्मापितः, उनको मैंने आश्चर्यचकित कर दिया। तो फिर क्या किए वो, निजम, एवं उन्होंने अपना अस्त्रम अर्थात पाशुपतास्त्र में अदात मुझको प्रदान किया था। अन्य पीछा, और अन्य अर्थात इंद्र आदि लोकपालों ने भी मुझे विस्मापित होकर अस्त्र प्रदान किए थे, चकित होकर के। ये उन्होंने निवाद कवचों से युद्ध किया था, तो उससे प्रसन्न होकर के इंद्र ने भी अपने विशेष विशेष अस्त्र उनको दिए थे। और यही नहीं, अहम मतलब मैं, अमुना इस, अमुना एव, इस ही, कलेवरणम मतलब मनुष्य देह के द्वारा, ये समझ पा रहे हैं, हाथ से इशारा करके बोल रहे हैं कि इसी देह के द्वारा, जो कि संभव नहीं है, स्वर्ग में इस देह से हम नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी भगवान के तेज से ऐसा संभव हुआ कि मैं, अर्जुन कह रहे हैं, मैं अमुना एव कलेवरण, इस देह के ही द्वारा महेंद्र भवने, इंद्र के भवन में महद आसन अर्धम प्राप्त, महान आधा ऊंचा आसन प्राप्त किया। देखिए, इस शरीर से देवताओं की लोक में जाना संभव नहीं है, और वहां पे जाकर के आधा अर्ध आसन प्राप्त करना, ये को इम्पॉसिबल बात है। देवता लोगों कभी इंसानों को कुछ नहीं गिनते हैं। भौतिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से मानव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से देवता हमसे बहुत बढ़े चढ़े हैं। उम्र की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से, सब कुछ है कि नहीं। उस समाज में जाकर के आधा आसन प्राप्त करना, मतलब इंद्र राजा हैं और उनसे हाफ पोजीशन पे रहना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सब कह रहे हैं अर्जुन, ये उनके ही प्रताप से हुआ। अब हम थोड़ी कहानी, पहले संस्कृत समझाता हूँ फिर कहानी सुनाएंगे। कहानी बहुत सारी हैं। यत तेजसा, जिन भगवान के तेज के द्वारा, अथ एक दिन, एक समय, भगवान अर्थात भगवान युधिशूल पाणी, युद्ध में भगवान अर्थात शिव जी को, जो सर्वसमर्थ हैं, जो त्रिशूल हाथ में रखते हैं, उस त्रिशूल के द्वारा पूरा प्रलय कर देते हैं, उनको विस्मापित, उनको मैंने आश्चर्यचकित कर दिया अपने पराक्रम से। स गिरिजा अर्थात पार्वती भी आश्चर्यचकित हो गई। अस्त्रम, अपने पाशुपात अस्त्र को, अदात निजम में, निजम अस्त्रम में अदात, मेरे मुझको अपना निज पाशुपातास्त्र उन्होंने प्रदान किया, अर्थात प्रसन्न होकर के। अन्य अपि, अन्य अपि च का मतलब हो गया, और अन्य देवताओं ने भी और लोकपालों ने भी मुझको अस्त्र प्रदान किए। अहम अमुनैव कलेवरेण, मैं इस
इस देह से ही, इसी देह से, और ही मतलब अवधारणा के लिए संदेह मत कीजिएगा कि स्वर्ग गया था कि तो किसी और देश से गया था, नहीं, इसी देह से ही, इसी देह से ही प्राप्त किया था। क्या प्राप्त किए थे? महेंद्र भवने, महेंद्र भवन में सत्य विभक्ति है, महेंद्र भवन में महद आसन आतन, महान आधा आसन प्राप्त किया था। ठीक, कितने लोगों के पास महाभारत कंडेंस्ड अभी है? एक दो, ये सोच रहे हैं कि नहीं बता। ठीक है, आप आधा हाथ कर लीजिए। बहुत सारी बुक्स है, कहाँ पढ़े, सब तो पी गए हैं और क्या करा जाए कि नहीं। ठीक, तो उसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। उसी में एक स्टोरी है, मैं उसके आगे पीछे घटना हो गया हूँ भूल, जो मूल घटना है वो याद आ रही है कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भेजा गया अर्जुन को। अब पूरी घटना मुझे याद नहीं कि कैसे क्यों, लेकिन उन्हीं के स्थान पर जाकर के वह उनका भजन कर रहे थे, पूजा अर्पण कर रहे थे और शिव जी की पूजा कर रहे थे। तो शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किए, उसी समय एक असुर, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, और वो असुर सुअर का रूप लेकर के अर्जुन को मारने के लिए आया, वो उद्यत हुआ था। और शिव जी एक शिकारी का भेष बना के, शिव जी और उनकी पत्नी शिकारी और शिकारीन कह लीजिए, तो उस तरह से वो भेष बना के वहां पे थे। अब जैसे वो असुर आ रहा था सुअर के रूप में, अर्जुन ने देखा, हाँ पता नहीं कौन सा था, हमको पता नहीं, याद नहीं आ रहा, हमको याद नहीं आ रहा, कोई कोई यहाँ पे पंडित हो तो, हमको पता नहीं, भूल रहा हूँ मुझे। अब मुकासुर था या क्या था वो नाम नहीं, असुर का नाम जान के क्या करेंगे, नाम में क्या रखा है। ठीक है, तो वो भी असुर के नाम में क्या रखा है कि नहीं। तो वहां पे आया तो शिव जी भी कौतुकी हैं, उन्होंने बाण मारा और अर्जुन ने भी बाण मारा, और दोनों का बाण एक साथ उस सुअर को लगा। क्या तो टाइमिंग रही होगी, शिव जी भी बड़े अद्भुत हैं। और शिव जी वहां झगड़ा कर रहे हैं अर्जुन से, ये मतलब सुअर जो है मैंने मारा है। शिकारी है तो उस पर क्लेम कर रहे हैं, और अर्जुन कहते नहीं ये मैंने मारा है। अब इस बात पे देखो कितनी इनसिग्निफिकेंट बात है, नहीं मैंने मारा है, मैंने मारा, आप क्षत्रिय हैं तो पीछे तो हटने वाले हैं नहीं। तो शिव जी कहते फिर युद्ध करो, सुअर पे युद्ध हो रहा है। एक्चुअली सुअर पे नहीं, क्लेम इस बात पे हो रहा है कौन मारा है। तो फिर अर्जुन युद्ध करने लगे, तो खूब अद्भुत युद्ध किए। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी अद्भुत घटना हुई। अब एक समय में क्या हुआ कि बाण मार रहे हैं अर्जुन, और शिव जी के अंदर प्रवेश कर जा रहा है। वो वापस ही नहीं आ रहा, बाण गायब हो जा रहा है। तो अर्जुन भी चकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उनका जो पास शिवलिंग जिसकी पूजा अर्जुन कर रहे थे, उस पर उन्हें फूल चढ़ाया, तो देखा शिव जी के जो शिकारी के मतलब छाती के ऊपर वह एक माला के रूप में प्रस्तुत हो गए, तो समझ गया कि ये शिव जी है। तो फिर उन्होंने प्रणाम किया और फिर शिव जी आशीर्वाद दी। तो तब अब जो भी रहा हो, तो उन्होंने अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक अस्त्र देना चाहता हूं, पाशुपतास्त्र, लेकिन इसका प्रयोग तुम किसी सामान्य व्यक्ति पे नहीं करोगे। और वस्तुतः अर्जुन हिस्ट्री में कभी पाशुपात्र अस्त्र का प्रयोग ही नहीं किए, करना ही नहीं पड़ा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए, वो भी ऑफेंसिव में नहीं, डिफेंसिव पॉलिसी से। भारत की है ना कुछ। नो फर्स्ट यूज, लॉ के छात्र समझ रहे होंगे इसका, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पढ़े कि नहीं आप? नो फर्स्ट यूज तो पढ़े होंगे भारत का, तो उसी प्रकार से। तो न्यूक्लियर पॉलिसी, हाँ जी, हाँ पॉलिटिकल साइंस के भक्त भी हैं। तो ये हिसाब किताब था, तो कभी इनको इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। और इंद्र ने कौन सा अस्त्र दिया था हम भूल रहे हैं, शक्ति तो नहीं दिए थे, शक्ति तो उसको कर्ण को थी, लेकिन मैं भूल रहा हूँ कोई बहुत विशेष अस्त्र दिए थे। और अन्य देवताओं ने भी बड़े अच्छे अच्छे अस्त्र उनको दिए थे खुश होकर के। और महेंद्र भवने महद आसनार्थम में तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन को आसन प्राप्त हुआ, वहां बैठे हुए थे, और उस समय उर्वशी का मतलब नृत्य जैसे चलते ही चल रहा था, तो वो बड़े घोर से देख रहे थे उनको, बहुत आंखें घोर घोर के देख रहे थे। तो इंद्र को लगा कि ये इन पे बहुत आकर्षित हैं, तो उन्हें उर्वशी को बाद में हिंट दिया कि आप इनको संतुष्ट कीजिए। तो अर्जुन को बुलाई थी, और गए थे, क्या हमको कारण नहीं पता, लेकिन उर्वशी उनसे एकांत में मिलती है, कहते हैं कि आप हमसे हमारा भोग कर सकते, जो भी कैसे मिला, और सुख हमसे सुख ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप तो हमारी माँ के समान है। तो कहते वहां तो तुम बहुत घूर घूर के देख रहे थे हमारा नृत्य। तो कह रहे जब मैं आपको देख रहा था तो मैं यही देख रहा था कि आप हमारे पूर्वजों की पत्नी है, यानी हमारी माँ के समान है। तभी फिर उर्वशी ने उनको
शाप दिया। तो कहने का आशय यह है कि इंद्र जो है वो बहुत मान दे रहे थे, ये कहने का अर्थ। भाई जो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है सॉरी कि उनको बोल रहे हैं कि उनकी सेवा कीजिए, तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी ना। तो ये मानना पड़ेगा कि ये उनका अद्भुत इंद्रिय स्वयं भी है कि नहीं। एनीवेज, वज्रास्त्र बता रहे हैं भक्त लोग कि वज्रास्त्र दिया, शायद ये वहीं पे थे। उधर जब डील हो रही थी, जब डील साइन हो रही थी अर्जुन के संग, तो शायद यहीं रहे होंगे। भक्त लोग कहेंगे एक तो हम बताते फिर हम मजाक बनाते, हमको पता नहीं भाई, हम भूल गए, उसको पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। श्राप दिया था कि तुम 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओगे, तो वह भी काम आएगा आगे जाकर। बाल प्रबोधिनी, शिव जी के विस्मय में क्या अतिशयता है? अरे भाई, शिव जी आपसे विस्मापित हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? तो यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं भगवान होते हुए भी विस्मित हो गए। भगवान मतलब ऐश्वर्य से युक्त होते हुए। शिव जी के लिए कुछ ऐश्वर्य विस्मित होना कोई बहुत बड़ी बात है, किसी इंसान से विस्मित नहीं होते हुए। देव रुद्र मनुष्यों द्वारा विस्मित नहीं होते हैं, यह भाव है कि क्या उसमें मनुष्यों में से कोई गुण ही नहीं होता कि आप उससे विस्मित हो जाए। ठीक है, तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिवजी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। देखिए, भाव यह है कि जिस किसी पर शिवजी की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो, ऐसा आवश्यक नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। कितनी सुंदर बात, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का। देखिए, रावण निश्चित रूप से शिव जी का महान भक्त था, किंतु वह भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया, मार दिए भगवान राम उसको। और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिवजी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। एक बड़ी सुंदर बात है कि अर्जुन, और आप जानते हैं कि वह युद्ध भी कौतुक में किया गया था। कौतुक का मतलब समझते हैं, मजाक में किया गया था। हाँ, अब देखिए शिवजी एक तरह से दोस्त की तरह अर्जुन से बर्ताव कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? इस प्रकार से अपने चेलों से नहीं कर रहे हैं, कितना विशेष प्रेम कर रहे हैं अर्जुन से। अच्छा, ये रुचिकर बात है कि रावण ने भी भगवान राम से युद्ध किया, लेकिन राम भगवान प्रेम मतलब बाहर रूप से तो ऐसे तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन बाहर रूप से वध कर दिए। और शिवजी भी चाहते तो अर्जुन का वध कर देते, लेकिन केवल कौतुक में उनसे युद्ध कर रहे हैं, और उनसे प्रसन्न भी हुए और अपना अस्त्र भी अर्जुन को दिए। और उसका भी कारण है, आप जानते हैं कि अर्जुन भी जो अस्त्र इकट्ठा कर रहे थे वह भगवान की सेवा, अंततोगत्वा भगवान की सेवा के ही लिए था। अब क्लास में नींद आए तो कौन सी दवा पिया जाए, उसका तो निद्रा सपिस्तान। निद्रा को पचाने वाला कोई होना पड़ेगा। अरे भाई, दिन में घंटा भर सो लिया करो, हम तो किसी का तेल नहीं निकाल रहे होते। इस नियम का क्या फायदा होगा? भगवान में दिन में कभी नहीं सोया, लेकिन भागवत क्लास में खूब सोया। एक अपराध होता है, और 1 घंटा सो लेना चाहिए भाई। कोई ब्रह्मचारी यहाँ हाथ खड़ा करते कि हम उसका तेल निकाल रहे हैं सेवाओं के द्वारा, कोई बता दे तो क्यों होता ये शरीर से तेल निकाल रहे। तो हमको बहुत निरुत्साह होता है जब यहाँ पे आप सोना मतलब एकदम सुबह की बात मान सकता हूँ, 3 बजे उठ गए तो भी नींद आ सकती जबकि आ जाए, है कि नहीं? लेकिन शाम को सोना, और वो भी एक साधना की तरह रोज ही सोना, नाम बोलने का सामर्थ्य नहीं हो रहा है, लेकिन समझ ही रहे कौन जो कर रहे हैं। तो सो नहीं रहे तो भागवती क्लास में ला सोना नींद पूरी करने के लिए। इतना बड़ा एक्शन मूवी चल रही है, सो रहे हैं आप। शिव जी अर्जुन से, तो बात यहाँ हो रही है कि अर्जुन ने शिव जी को युद्ध करके भी प्रसन्न कर लिया। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाता है, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं।
ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसे रावण तथा अन्यों का हुआ। ये ध्यान दीजिएगा कि जब कोई कहता है कि शिव जी कृष्ण के बराबर है तो शिव जी उससे प्रेम बिल्कुल नहीं करते। आप ही को मान लीजिए कोई कह दे कि आप भगवान कृष्ण के बराबर हो, आप कितना गुस्सा हो जाओगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा क्या हो गया? वायु बढ़ गई तुम्हारे दिमाग में, भर गई, क्या हो गया? क्या हो गया है? कोई आपको एकदम गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं आप? हम लोग तो अभी तो एंट्री लेवल भक्ति पे हैं, तो भी कोई कह दे कि आप परात्पर ब्रह्म है आपसे दुनिया आ रही तो आप गुस्सा हो जाके, अभी सुबह से कोई मिला नहीं तुमको मजाक करने के लिए, हम ही मिले हैं। तो इसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति शिव जी को भगवान कहता है वो भगवान से प्रसन्न नहीं। भगवान का अर्थ मतलब परम भगवान, भगवान तो है ही वो, क्योंकि उनमें ऐश्वर्य है भगवान के भी, लेकिन परम भगवान नहीं है। तो कोई भगवान कहता तो शिव जी प्रसन्न नहीं होते इस बात से। जैसे आप सुन चुके हैं कि कोई व्यक्ति अद्वैताचार्य जी को कृष्ण कहता है और चैतन्य महाप्रभु को राधिका कहता है तो अद्वैताचार्य जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास तारा सेवक रदास, तो उन्हें कोई कृष्ण के सेवक के रूप में कहते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव जी भी इसी प्रकार से अपने आप को, अपनी पहचान कृष्ण के सेवक के रूप में करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस प्रकार से थोड़ा तत्व को समझना चाहिए। नहीं होगा तो ना तो उस देवता की कृपा प्राप्त होगी और ना भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भक्त हमको बता रहे थे उनकी माया किसी माता जी किसी मायावाद संप्रदाय से होंगी, तो कहते हैं सब कुछ लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएगा ये कि जब लीन ही हो जाना है तो देवता की पूजा क्यों कर रही हो? लीन हो जाओ, और इस जगत में क्यों इतना इकट्ठा कर रही हो? लाख रुपए आ जाए, ये हो जाए, जब सब लीन ही होना है तो लीन होने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, स्वाहा कर देंगे उसमें। कोई उत्तर नहीं उन लोगों के पास। हाँ, हम तो सबको मानते हैं, तो सबको क्या मानते हो? तुमको अधिकार मिल गया सबके ऊपर, तुम ही जज बैठ गए हो कि सब बराबर है, तुम्हारे बेटे हैं नहीं, शिव जी के बाप हो गए ये। तो ये थोड़ा समझना चाहिए, बहुत अज्ञान इसमें व्याप्त है। महाराज बड़ा उस पर कटाक्ष कह रहे थे भाई अब कोई आदमी साधु आके कहे कि हम सबको मानो, हम तो सबको मानते हैं, तो कहते हैं हाँ ये कितने उदारवादी हैं, ये इस्कॉन वाले तो बड़े संकीर्ण हैं, एक कृष्ण को ही पकड़ के चल रहा है। तो ये सब चीज रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिक्षा से आश्वस्त है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा जो खुद देवताओं की भांति विनाशील होगा। समझ में आ गया? अगर कृष्ण से कोई व्यक्ति प्रेम करता है, कृष्ण की सेवा करता है, तो कृष्ण का आशीर्वाद तो निश्चित रूप से मिलता है, अन्य देवताओं का भी मिलता है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुराः। सब देवता सारे अपने गुणों के साथ और भगवान भी उस भक्त हृदय में निवास करते हैं जिसका निष्किंचन भक्ति होती है। तो व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, सारे आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होंगे। बोल रहा है तो क्या सरस्वती के आशीर्वाद के बिना बोल रहा है? तो सब भगवान के भक्तों को सहायता प्राप्त हो जाती है। और जो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति देवताओं की उपासना कर रहा है, देवता तो विनाशील हैं, तो उनके पास भगवान वाला आशीर्वाद देने का सामर्थ्य तो नहीं है और ना ही वह सच्ची बुद्धि देते हैं। ये बस ध्यान रखिएगा, बारंबार ध्यान रखिएगा कि देवताओं की उपासना करने वाले की मति ठीक नहीं होती। और आप सुनी चुके हैं श्रृणवताम स्वहक्तः के अनुसार, जो भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है भगवान उसके हृदय से गंदगी साफ कर देते हैं, यद्यपि उसको पता भी ना हो कि इसका ये प्रभाव होगा। जब हम लोग कृष्ण कथा सुनना शुरू किए थे पहले दिन ही, तो क्या आप ये सोच रहे थे कि यह हृदय को शुद्ध करने के लिए है? और उसी दिन से अच्छी लगने लग गई थी, तो उसी दिन से ही भगवान हरि कथा के द्वारा हमको शुद्ध कर रहे हैं। वो सोच नहीं रहे, तो जान ही नहीं रहा है कि इससे हृदय शुद्ध होता है, मैं तब करूं इत्यादि इत्यादि। कुछ इच्छा नहीं किया था। जब आप पहली बार कथा सुन रहे थे तो आपको पता नहीं था कि हृदय को शुद्ध करने वाली है। ये मत बोलिए, ये हो ही नहीं सकता है। किसको पता रहता है कि आप भागवत पढ़ सुनने जा रहे हैं या भगवत गीता सुनने जा रहे हैं हृदय को शुद्ध करने वाली? अन्यथा वो बताया जाए। हम लोग जब पहले कार्यक्रम सुने थे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें तो लिखा नहीं था भागवत गीता भागवतम, लिखा ही नहीं था। बताइए, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, उसमें तो कुछ लिखा नहीं गया था इस प्रकार।
तो सोच रहे होंगे हाँ कुछ योगा सिखाएंगे, कुछ ऐसे करेंगे ना, माइंड को फोकस करो इत्यादि इत्यादि, ऐसी बातें बोलते हैं। आप में से कोई व्यक्ति था जिसको पहली बार जब आपने कृष्ण कथा सुनी इस ज्ञान के द्वारा कि आपका हृदय पवित्र करेगा ये? नहीं, लेकिन आप जान रहे पहली बार भी सुना तो अच्छा लगा, समझ में आया तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा लगा था। कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन उसी दिन से भगवान हृदय को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं, और अब तो योजना बना के कर रहे हैं। ये बात कहाँ आ रही थी? मैं समझ रहा हूँ कि पृथु महाराज को बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, मैं याद नहीं आ रहा है, कि तुम्हारे अंदर कृष्ण की कथा गुणगान करने की सहज प्रवृत्ति है, और यह है हृदय के कषाय को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्र ने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि भगवद गीता 9.21 में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तब भोक्ता को पुनः पृथ्वी लोक पर ला गिराया जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। बड़ा स्पष्ट है, आप प्रपात किस तरह से तात्पर्य को समझा रहे हैं। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव ही नहीं है, न भूतो न भविष्यति, असंभव है। तो आप कहेंगे कि योगी जन तो घूमते हैं, लेकिन उनका शरीर उस प्रकार का नहीं रहता जैसे कि आप हम सोच रहे हैं। अभी 4 कुमारों का शरीर हमारे तरह से नहीं होता है, वो कहीं भी घूम लेते हैं तो उनका सामर्थ्य, उनका शरीर अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। लेकिन समान इंसान के लिए ऐसा हो नहीं सकता। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं है। वे तो सामान्य मनुष्य हैं जो यज्ञ, दान या तप की निधि से विहीन है। थोड़ा समझना होगा कि देखिए, बिना पुण्य के व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। इसीलिए बलि महाराज ने भी जब स्वर्ग को जीत लिया था तो उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, क्या नाम उनके, राज शुक्राचार्य से करवा रहे थे, कि जान रहे थे कि जब तक ये 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करेगा तब तक उसका स्वर्ग का जो स्थिति है वो स्टेबल कहा जाए, स्टेबल, स्थिर नहीं रहेगी, वो गिर सकती है, क्योंकि पुण्य उसके पास नहीं था। ये बात थी। तो बिना पुण्य के नहीं पहुंच सकता। रावण भी प्रयास कर रहे थे, हुआ क्या था उसका किसी को पता है? वो स्टेयरकेस बना रहे थे सोने का, स्वर्ग तक सीधे चला जाए व्यक्ति। अब लेकिन मैं समझता हूँ पूर्ण नहीं हो पाया था। हाँ अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा हूँ प्लानिंग हो रही थी, प्लानिंग चल रही थी, अच्छी प्लानिंग थी। अच्छा लंका के आसपास, जरा बोलिए माइक पे क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी विशेष प्लानिंग थी? रावण की जो हमने सुना है 2 प्लानिंग्स थी। एक, लंका के आसपास का 100 योजन का समुद्र मीठे जल का हो जाए, और आरो, बड़ा आरो लगा रहे थे। ठीक है, और स्वर्ग लोक तक सीढ़ी तैयार हो हाँ, जाए। और उससे जिस दिन वो सब करने का एग्जीक्यूशन का सोच रहे, ठीक उसी दिन शूर्पणखा आ गई। हाँ, तो शूर्पणखा की नाक कट गया और इधर ये प्लान कट गया। है कि नहीं? तो यही बात है। हाँ, तो मतलब बनाने का मति ही घूम गई उसकी। यह भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। इस पे तो बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन हम इसको बस यहीं पे छोड़ दे रहे हैं कि गुणों से हम लोग प्रभावित रहते हैं। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है, और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी अन्य अनेक लोक भी हैं जहां केवल सत्वगुणी जीव ही पहुंच सकता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जगन्न गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। तो कई बार लोग पूछते हैं आपको कैसे पता कि आप कहाँ जाओगे? तो जो लोग सत्वगुणी हैं वो ऊपर के लोक में जाते हैं, जो राजसिक हैं दोबारा मनुष्यों में जन्म लेंगे, और जो तामसिक हैं वो नीचे मनुष्य योनि में जाएंगे। ये बात कितना अद्भुत बात है ना, कि देखिए कलयुग में 4 नियमों का पूरा पूरा पालन करना भी पहाड़ जैसा लगता है।
अब उसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब जान रहे हैं कि कितना कठिन होता है। वो तो भाग्य है उन लोगों का जो शराब नहीं पिए हैं, नहीं तो शराब छोड़ना लोगों को बड़ा भारी हो जाता है। जिनका संस्कार नहीं है, महाराज तो विनोद भी कह रहे थे कि शराब पी रहा हो और उसने छोड़ दिया हो, भगवान का चरणा में रहकर पी करके संतुष्ट हो जाए, वो तो महाभागवत हो गया है। महाराज तो ऐसा होते कलयुग में बहुत। अच्छा, एक अद्भुत बात है कि कलयुग में सामर्थ्य बहुत कम है भोग करने का। आप देखिए, थोड़ी सी एक ग्लास दाल एक्स्ट्रा पीजिए, देखिए बस डकार आना चालू हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन इच्छा बहुत है भोग करने की, है कि नहीं? आश्चर्य की बात। और पहले के युगों में सामर्थ्य बहुत हुआ करता था, लेकिन वो इंद्रिय संयम करते थे। हमारे पास सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है और इंद्रियों को बिल्कुल हम खुला छोड़ के चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि एकदम हम सुखी हो जाएंगे। इस पे तो हंसी में प्रबोधानंद महाराज बोल रहे थे कि 4 नियमों का पालन तो हिरण्यकशिपु भी कर रहा था जब तपस्या कर रहा था, असुर होकर। है कि नहीं? शराब तो नहीं पी रहा था। तब देख रहे हैं कि तप करने की क्षमता एकदम समाप्त हुई जा रही। चलिए ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्यों से कई गुना अधिक, और वे एक से एक बढ़कर सत्वगुणी होते हैं। वे सब भगवान के भक्त होते हैं और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता है तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। कुछ बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। इस जगत में हम लोग पिछले सुबह सुन रहे थे कि मोहितम ना भी जानाति। इस जगत में सभी लोग गुणों के प्रभाव में। ऐसा मत सोचिएगा कि देवता गुणों के प्रभाव में नहीं है, और ऐसा भी मत सोचिएगा कि देवता लोग सत्वगुण में पूरी तरह से रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस जगत में कभी भी गुणों का मिश्रण प्योर नहीं होता है, वो हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि रजगुण तमोगुण को छांट देंगे तो फिर सत्वगुण बचेगा, वो असंभव बात है। कुछ ना कुछ अंश रहता है और कभी कभी काम दबा देता है। नहीं तो आप सोचिए ना, इंद्र जैसा व्यक्ति, स्वर्ग का राजा, और यहाँ अहिल्या को अपवित्र करने की चेष्टा क्यों करेगा? इसका उत्तर हम तो आज तक कभी समझे नहीं कि भाई अहिल्या का संग करने के लिए क्यों आएंगे। इंद्र का कई बार ऐसे एग्जाम्पल हो चुके ना, अहिल्या के संग था, और भी गौतम ऋषि की पत्नी थी ना वो। हाँ, और बृहस्पति भी परेशान हो गए थे। अब बृहस्पति तो देखिए ब्राह्मण हैं, वो भी देवताओं के गुरु हैं। इस पे बहुत सुंदर बात, क्या माता जी का नाम है, वीएच में पढ़ाती हैं, प्रभुपाद जी की शिष्या, क्या नाम है? नहीं नहीं, वीआईएच में पढ़ाती हैं, वो बहुत अच्छा क्लास दे रही थी। क्या नाम है ना, भूल गया। नारायणी माता जी के अलावा एक और माता जी हैं, नाम भूल गया। एनीहाउ, तो उन्हें कहा कि अगर किसी, प्रशांता माता जी, नहीं प्रभुपाद शिष्या बोल रहा हूँ मैं, तो उन्हें बड़ा अद्भुत बात बोले कि भक्त भक्ति कर रहा है, अभी हम गुणों के ऊपर तो गए नहीं है। तो मान लो कभी काम क्रोध आदि बहुत, ये मान लो काम आपको दबा बहुत रहा है, तो घबराना नहीं चाहिए कि भाई जब बृहस्पति को दबा लिया तो हम क्या है। समझ रहे ना? उनको भी प्रभावित कर देता है काम, बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है और इंद्र को प्रभावित कर रहा है, तो हमें ऐसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ देगा? जब हम भाव स्तर तक पहुंच जाएंगे तब कुछ परेशानी नहीं होगी, तब बादलों के पार जाएंगे। तब तक तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष कम होता चला जाएगा। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च। नैष्टिक निष्ठा के स्तर पे भी प्राय प्राय काम और क्रोध उतना नहीं प्रभावित करता है, अभी भी नहीं करता है कि नहीं? रेज योर हैंड्स इफ यू आर स्टिल ईटिंग इन होटल। प्रभु जी आप क्या सोचते हैं हम इतने उतने बुद्धू है कि हम खाएंगे और हाथ रेस करेंगे, वो भी पब्लिक में डांट खाने के लिए? रजत कुमार रेस कर रहे हैं, नालायक कहीं के। आपको नहीं खाना चाहिए होटल में। गोविंद रेस्टोरेंट में खा सकते हैं लेकिन नहीं खाना चाहिए। गोविंद रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, प्रसाद होता है, लेकिन बाहर की जगहों पे नहीं खाना चाहिए। घर का ही बना खाए या फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शिवानी शर्मा माता जी भी हैंड रेस कर रही हैं, नाम नहीं बोलना चाहिए था। नहीं खाइएगा उसको, गलत बात। आप तो ब्राह्मण है, आपको तो कभी भी बाहर का नहीं खाना चाहिए। देखिए, यहाँ बात आ जा रही है तो हम बोलते हैं, ये सब जीव चटोरपन करने से हमारे हृदय में काम वासना बढ़ जाती है। आप लोग भक्त हो, भक्ति कर रहे हो, जो सामने वाला खाना बना रहा है वो भक्ति कर रहा है, उसे भक्ति का भाव पता है क्या?
मैं इससे पहले आगे जाऊं, थोड़ा क्योंकि विषय आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। प्रपात कह रहे हैं कि लोग बहुत कामुक हैं, लोभी हैं। क्या कारण है? वो ऐसे ही कामी और लोभियों के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। नहीं खाइएगा उसको। लोई बाजार में खा सकते हैं। लोई बाजार में कौन से मंदिर में? नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। एक बार आपका अभ्यास बन जाएगा ना, तो आपके हृदय में इच्छा ही नहीं आएगी। मैं अपना गुणगान कुछ नहीं कर रहा हूँ। 9 बजे और 5 बजे के बाद खाने का ध्यान बिल्कुल नहीं आता। और भगवान का आज इतना हम तो खैर गुणगान करेंगे, आप प्रभु जी बहुत आप अच्छा सेवा कर रहे हो, आपके भय मात्र से इतना सात्विक प्रसाद बन रहा है। आज की सब्जी भी बड़ी सात्विक थी। और बाहर तो लोग क्या क्या मसाले डालते हैं, कोई भरोसा ही नहीं। और उनकी चेतना देखिए, एक बात समझिए, जैसे एक पेंटिंग मात्र ऐसा नहीं कि कलर लिया और फेंक दिया है, उसके पीछे उस व्यक्ति की चेतना है जो उस पेंटिंग में प्रवेश करती है। ऐसे सब्जी वब्जी मिला करके नहीं कर दी, वो व्यक्ति जो बना रहा है उसकी चेतना उसमें जाती है। तो बहुत लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन यदि हम अगर काम और लोभ से बचना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए यथासंभव, जो खुद इस प्रकार से कामी और लोभी हो। अब जो बहुत भजनानंदी साधु होते हैं वो तो दूसरों का बना हुआ ही नहीं खाते, खुद ही बना के खाते हैं। उतना तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें प्रचार भी करना है, बहुत सारे कार्य करने हैं, लेकिन अलाउड भी नहीं इस तरह से अपने घर में किचन हमारे बना लेना। लेकिन ये होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस बात पे। खैर बात तो बहुत जगह चली गई। हम खाली इतनी बात बोल रहे थे कि शुद्ध रूप से देवता भी सतोगुण में स्थित नहीं है, क्योंकि असंभव है। जब व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है, भाव स्तर के आगे पूरी तरह से उसका हृदय साफ हो जाता है, तब वह पूरी तरह से गुणातीत होता है। तब तक गुणों का प्रभाव कभी ना कभी हमको दबाएगा, एटलीस्ट अनर्थ निवृत्ति में तो दबाएगा ही। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के स्तर पर आप इतना परेशान नहीं हो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भक्तों की बहुत बार प्रॉब्लम आती है, तो आप सुन लीजिए इस बात को कि देखिए, अनर्थ निवृत्ति में जैसे जैसे हम आगे प्रगति करते जाएंगे और आप देख भी जाएंगे, काफी समय तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आती हृदय में, फिर अकस्मात हृदय में काम जागृत हो जाता है। ये क्या हो गया ये? फिर आप भक्ति करते रहिए, वो फिर शांत हो जाएगा। फिर 2 महीने तक लगेगा हम तो प्योर डिवोटी हो गए। अब तो कोई लग रहा है कोई कठिनाई नहीं है, माया ने हमको जो है क्लियरेंस दे दिया कि अब आप जाओ, तुम कृष्ण के चरणों में जाओ। फिर पटक हो जाता है। और इसको मैं एक बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जो मेरे संग हो रहा है। हमारे प्रभु जी इंटरनल फीवर का मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो क्या उनका काम ही यही है कि लीवर में इनके हिसाब से जो बुखार जमा हुआ तो बाहर निकालना? गलत तो नहीं बोल रहे हैं प्रभु जी? तो जब हम पहला डोज दवा खा रहे हैं तो वो बुखार बढ़ना शुरू हो गया। हम क्या सोचेंगे, अरे बुखार तो कम होना चाहिए था। तो बुखार प्रकट हुआ, फिर वो दूसरी दवा दे रहे हैं, उससे बुखार धूम करके उड़ जा रहा है। फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे। अच्छा, ये फर्स्ट लेवल, फिर दूसरा लेवल, और अंदर से कचरा बाहर निकल रहा है फीवर रूपी। फिर वो आ रहा है, उसका फिर उसको धूम करके उड़ा दे रहे हैं। फिर और छोड़ नहीं रहे जब तक अंदर से सारी सफाई ना हो जाए। समझ में आ रहा है? बहुत मैपिंग कर दीजिए भक्ति में, उसी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं। तो जो जमावड़ा पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था हृदय में, जिसको हमने बहुत मतलब संभाल के रखा हुआ था पूंजी संपत्ति के रूप में एकदम कि रहे, अब वो खोद खोद करके भगवान का नाम और कथा बाहर निकाल रही है। और ये हमने बहुत सीनियर भक्तों से पूछा है कि धूल उड़ती रहती हृदय में, धूल उड़ती रहे, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा ये बिल्कुल परेशान नहीं हो। भगवान का, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे भाई समुद्र मंथन हो रहा, सबसे पहले क्या निकला? जहर बाहर निकला, है ना? उसके अमृत तो बहुत बाद में निकला। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे, हम कैसे काम को टैकल करना है। भगवान की भक्ति करते रहिए, भक्ति करते रहिए, शुद्ध जीवन जीजिए, और स्पेशली सुबह उठिए। हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे डिवोटियों का भागवत में बहुत रुचि है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन बहुत देर तक 1 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा मत कीजिए कि आप सुबह उठने में फिर आपकी कठिनाई हो। सुबह जो सुबह का सतगुण है उसका संग करना बहुत जरूरी है, अगर हम सतगुण में स्थित होना चाहते हैं। जितना इस प्रकार से स्थित होंगे, उतना काम और ये रजगुण तमगुण हमको कम प्रभावित करेगा, और उतना ही हम काम से कम प्रभावित होंगे। इस यहाँ पे बात आ रही है तो मैं ये बात आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। और सुबह नहीं उठेगा, वो 8 बजे 9 बजे उठेगा तो फिर उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नॉटी नहीं होना है ना नटवर प्रभु? हमने इनका नाम रख दिया आज से, नाम रखा नॉटीवर प्रभु, नॉटियों में सर्वश्रेष्ठ। सुबह नहीं उठते। ठीक। एक्चुअली प्रभु जी कहते हैं ना कि भाई पत्नी को पति के पहले उठना चाहिए, ये है। तो जब माता जी उठेंगे उसके उसके बाद ही उठेंगे वो, ये नियम पाला है ना। लेकिन एक और भी नियम है कि पति को पत्नी का गुरु होना चाहिए। ठीक है, आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। खैर नाम रख के मजाक नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आ जाएंगे। थोड़ा चुगोटी काटने से तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सुबह आना चाहिए।
आप लोग ऐसे देखते नहीं, मैं कितना प्रयास कर रहा हूं कि 4 बजे से जप कर लूं शाम को। मैंने कहा 1 घंटा बाकी, 1 घंटा जप करूं, आधा माला नहीं कर पाया। ये काम है, इंटरनेट खराब है, वो है, ऐसे करते हो गया सारा 1 घंटा धुस। आप देख रहे हैं सुबह से एक माला बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है। और सुबह देखिए कितनी जल्दी से हरे कृष्ण मंत्र की माला हो जाती है, बड़ा मन करता है करने के लिए, है ना? कितनी एफिशिएंसी है। भगवान क्या सेट करके बना, मतलब उसके विरोध में आप नहीं जा सकते। तो करना चाहिए, सभी लोग सुबह उठकर नाम जप करेंगे। दूसरा चीज, श्रीमद् भागवत का श्रवण, तदा रजस्तमो भावा कामलोभतेश्च, कृष्ण कथा के श्रवण के द्वारा ये सब नष्ट होता है। एनीहाउ, प्रसंग तो यह है कि वह जा सके, लेकिन इस बात में जो काम और क्रोध की बात है उसको मैं थोड़ा व्याख्या पे करा, आगे बढ़ते हैं। तो अब यानी कि अर्जुन कितने गुणवान होंगे कि उनको उस प्रकार का वहां पे जाने को मिला और अर्ध आसन प्राप्त हुआ। वैसे अगर कोई इंसान आ भी जाए तो सब लोग देखेंगे उसको, ये कैसे आ गया, व्हाई ही इज हियर। और आपको याद है एक कथा जिसमें विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने तपस्या के बल पे स्वर्ग भेजने का प्रयास कर रहे थे, पता है कथा? और बीच में वह जब पहुंचा तो देवताओं ने लात मार दी, वह नीचे गिर गया। तो इधर से धक्का मार रहे हैं, उधर से ऊपर से धक्का मार रहे हैं, बेचारा हवा में लटक रहा था। तो आप देख रहे हैं कि इंसानों को स्वर्ग में जाने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, सशरीर बिल्कुल नहीं जा सकते जब तक पुण्यात्मा ना हो। और जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी हम हिंट दे रहे हैं, भगवत गीता के 18वां अध्याय के 5 श्लोक भी अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी 5 श्लोक, तो आप इंद्र बन सकते हैं। हाँ, जस्ट भाई हर तरह के लोग आते हैं और हो सकता हो किसी की इच्छा हो, सॉरी देखें भाई ऋषि कैसी है, जो भी इच्छा हो तो इंद्र आप बन सकते हैं। 5 श्लोक आप भगवत गीता के रोज पढ़िए, ठीक है। अब अद्भुत बात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं ना, किसी क्या कहते हैं उसको, पिकनिक स्पॉट नहीं, रिजॉर्ट में जाते हैं, तो वहां गए और घूम के वापस आ गए, बोले मैं स्वर्ग से घूम के आ रहा हूं। वही बात नहीं है। पिछले श्लोक में हुआ ना कि आधा आसन प्राप्त हुआ, बड़ी अच्छी बात है, आधा आसन आपको प्राप्त हुआ, ये हुआ। और वहां जाकर भी अर्जुन ने ऐसा शौर्य प्रस्तुत किया कि देवता भी उसके लिए वो नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होगी। भाई मैं कहूं कि मैं अमेरिका गया, ठीक है, चलो मैं गया नहीं, खाली बोल रहा हूँ। मान लो मैं कहूं कि अमेरिका गया, और मैं कहूं और उसके बाद कहूं कि उसमें भी लोग आजकल तो खैर कुछ मानते नहीं, एक जमाने में अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मान लो कहे मैं अमेरिका गया, उसके बाद कहे कि अमेरिका जाकर के मैंने वहां बहुत बड़ा बिजनेस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तब और बात कुछ महत्व की लगेगी ना। ऐसे तो आने जाने वाले बहुत लोग होते हैं। मान लो मैं कहूं कि वहां गया और मैंने बिल गेट्स ने मुझसे कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, तो आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं आप, विश्वास भी नहीं करेंगे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का लीडर, अब यही बात समझ में आई इसलिए बोल रहा हूं। मिलिंद आप विश्वास करेंगे? नहीं, आज प्रभु के दिमाग में वायु घुस गई लग रही। सकल देखिए, बिल गेट्स है तो आश्चर्य करेंगे ना, इसी पृथ्वी में वह भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं। अगर मैं कह दूं कि मैं बिल गेट्स को कंसल्टेंसी देके आया, अमेरिका गया और वहां बिल गेट्स को कंसल्टेंसी देके आया, या वहां के प्रेसिडेंट को कंसल्टेंसी देके आया, तो आप कहेंगे वाह भाई। और मान लो वाकई करके आया, चलो फेक नहीं रहा था, और वाकई करके आया, तब तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना। न्यूज आएगी कि नहीं कि भारत का कोई लड़का गया हुआ जाकर इतना बड़ा काम करके आ गया, जबकि हम लोग इसी प्लेनेट पे रह रहे हैं। अब सोचिए ने क्या किया। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप व्यतिरेक से समझ सकें भाई कितना बड़ा काम करके आए। मेरे पीछे बोले, तत्रैव में विहरतो भुजदंड युग्मम, तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गांडीव लक्षण मराति वधाय देवाः, गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्रः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ, सेन्द्राश्रित यदनुभावितमाजमीढ तेनाहम् अद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना, तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया। अब समझ में आ गया मैं क्यों बोल रहा था? अमेरिका वाला उदाहरण समझ में आ गया? इंद्र आदि देवताओं ने इनको अपना अस्तित्व दिया ही, और इतना उनका सामर्थ्य था कि देवताओं ने इंसान
अर्जुन का आश्रय लिया अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। इससे पहले अन्य राजाओं ने भी ऐसा किया था। मुचकुंद महाराज युद्ध किए थे, मैं समझता हूँ दशरथ महाराज भी युद्ध किए थे, और भी बहुत से राजा थे जो देवताओं की तरफ से युद्ध किए थे। ये तो अकल्पनीय है एक्चुअली। आजकल का इंसान कर नहीं पाएगा तो इसलिए कहता है कि कपोल कल्पना है। खटवांग महाराज भी, यस, कितना सामर्थ्य था बताइए। आजकल कोई देवता को देख लेगा तो ही बहुत बड़ी बात है। हे आजमीर के वंशज राजा, अब आप देख सकते हैं कि आजमीर का वंशज, ये संबोधन का प्रयोग बहुत लोगों के लिए किया गया है। धृतराष्ट्र के लिए भी किया गया था और युधिष्ठिर के लिए भी किया गया है। तो सभी आजमीर राजा के वंश के हैं। इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूं, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। तो इस श्लोक में आप, तो चलिए मैं बताऊंगा, पहले पूरी अन्वय समझाऊंगा तब। हे आजमीर, हे राजा आजमीर के वंशज, कौन है ये? यहां पे किसी से कौन बोल रहा है श्लोक? अर्जुन बोले। किससे बोल रहे हैं? युधिष्ठिर। तो हे आजमीर के वंशज अर्थात युधिष्ठिर महाराज। गुड। तत्र एवा, तत्र मतलब वहां, तो यहां कंटेक्स्ट में क्या होगा? उस स्वर्ग लोक में, एवा मतलब ही, और कहीं नहीं मत सोचना, वहीं उसी स्वर्ग में जब इस प्रकार से मुझे आधा आसन प्राप्त हुआ था। कहां पे? स्वर्ग में महान आसन प्राप्त था। तो वहां केवल बैठ करके सोमरसी नहीं पी रहे थे, खा पी के घूम के वापस नहीं आए हैं, रिजॉर्ट में नहीं गया हूं, वहां पे भी मैं महान कार्य करके आया जो देवताओं को आश्चर्यचकित करने वाला था। तो कह रहे हैं विहरता, अतिथि के रूप में रहते हुए। विहार समझते हैं? विहार, विहार समझते से मैं कहे कि भाई उद्यान में विहार कर रहा है, आनंद ले रहा है। आनंद लेना मतलब इंग्लिश में कहेंगे घूमना, सौर सैर सपाटा करना। हाँ, हिंदी में कहते हैं सैर सपाटा करना, रिक्रिएशन। हाँ, तो वहां पे मैं इस प्रकार से विहार कर रहा था। तो सेंद्र, स प्लस इंद्र इज सेंद्र, सेंद्राह, इंद्र के साथ देवा, सारे देवता, यानी किसी देवता में सामर्थ्य नहीं था कुछ करने का, सारे के सारे इनके आश्रय लिए। अराति विधाया, अराति का यहाँ पर अर्थ लिया गया है नेवात कवच नामक असुर को, और इसके बहुत चेले थे, जो मुझे अपने स्मरण से बोल रहा हूँ 60,000। एक्चुअली एक असुर नहीं था, निवात कवच नाम के 60,000 असुर थे। अभी मैं बिल्कुल भूल गया हूं कि इसको इंद्र क्यों नहीं मार पा रहे थे, कुछ कारण था, अभी मुझे याद नहीं है कि क्यों नहीं मार पा रहे थे। वो आप महाभारत कंडे से पढ़ सकते हैं, उसको है पुस्तक, उसको पढ़ सकते हैं। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, कई साल हो गए इसे पढ़े हुए। बड़ी रोचक पुस्तक है, पढ़ा होगा आपने, बहुत रोचक है, काफी रोचक है, लेकिन इंग्लिश में है वो, बहुत अच्छा पुस्तक है। तो कहते हैं निवात कवच नामक असुर को वधाया, मारने के लिए। गांडीव लक्षणम में भुजदंड युग्मम, गांडीव धनुष के चिन्ह से युक्त युक्त। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, मैं कहूं कि यहां पे कोई व्यक्ति आया कहे जिसके पास माला है, उससे उसको प्रसाद दे के आओ। समझ में आ रहे हैं? आपको बोला गया कि जिसके, आप गौशाला के क्लासरूम में जाओ और जिसने माला पहन रखी हो फूल की, उसको प्रसाद दे के आओ। अंकित प्रभु, थोड़ा सा सोचिए इसको। तो आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आप क्या करना शुरू करेंगे? आप ये ढूंढना शुरू करेंगे कि किसकी छाती पे माला है। कंठी माला की बात नहीं हो रही है, फूल माला की बात हो रही है। अब समझ में आ रहा है चिन्हित कैसे किया जा रहा है? माला किसने पहन रखी है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने माला पहन रखी, इसलिए बोल रहा हूं। उसी तरह गांडीव लक्षणम का समझ में, किसके भुजा पे गांडीव है। ये नहीं सोचेगा कि गांडीव की वजह से निशान कुछ बन गया, उसको ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ निशान बना है, ऐसा नहीं। गांडीव लक्षण मतलब कोई किसके पास गांडीव धनुष है? अर्जुन के पास। समझ में आया? गांडीव के ऊपर चिन्ह नहीं, गांडीव अपने आप चिन्ह है। गांडीव धनुष के चिन्ह से युक्त। ये माला एक चिन्ह है कि नहीं, कि ये व्यक्ति इसको प्रसाद देना है। कई बार बोलते हैं ओ उस नीले शर्ट वाले को बुलाना, तो वो शर्ट ही चिन्ह हो जाएगा कि नहीं? मेक सेंस? थोड़ा समझना होगा इसको। भुजदंड युग्म, युग्म मतलब होता है दो, तो भुजदंड मतलब भुजा का दंड जैसे दिखाई पड़ता है, वो दोनों भुजाओं श्रिता उसका आश्रय लिए थे।
उसके बाद कह रहे यद अनुभावितम, यद मतलब जिन और अनुभावितम मतलब बल। तो जिन भगवान के द्वारा मुझे बल प्राप्त था, किस प्रकार का बल प्राप्त था कि देवता भी मेरी भुजाओं का आश्रय ले रहे थे। तेना उन भूमना परम, भूमना का अर्थ होता है महान, अपरिछिन्न, पुरुषेणा भगवान से नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग हो रहा है, मिस्टेक है, भगवान से अहम अद्य मूषितः अस्मि, मैं आज रहित हूं। अब आप जान रहे हैं, अब समझ में आ रहा है, कोई 13वां श्लोक है, बारंबार आप 13 - 7 कितना होता है, 6, छठे श्लोक से सुन रहे हैं या पांचवें से सुन रहे हैं? पांचवें से अर्जुन बोलना शुरू कर रहे हैं। तो तेना तेना तेना, सॉरी, ये ना जिन भगवान से, जिन भगवान से, जिन भगवान से, तो वो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, उसका अन्वय यहां से लेना, उसका संबंध यहां से, तेना उन भगवान के द्वारा मैं रहित हूं। अब एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी संस्कृत आप समझाते हो, समझ में नहीं आती, कैसे समझाएं? अब ये कैसे समझाएं? भाई अगर आपको संस्कृत का थोड़ा सा भी भाव नहीं पता है तो मैं कैसे संस्कृत तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप लोग तो पढ़ रहे होंगे तो अब लग रहे होंगे ज्यादा अप्रिसिएशन बढ़ रहा है, इज इट नॉट? थोड़ा सा सप्तमी विभक्ति, छठी विभक्ति, इतना तो समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफी तो काम में नहीं आएगी, हिस्ट्री भी काम नहीं आएगी। जितना ज्ञान है उसी को वहां पे समझने का प्रयास कीजिए। हम तो काफी कुछ हिंदी में बताने का प्रयास करते हैं। तत्रेवा, तत्रेवे का लिंक पिछले श्लोक से है कि मैंने महेंद्र भवने महद अर्ध आसन, भगवान इंद्र के महान भवन में मुझे आधा महान आसन प्राप्त हुआ, अर्धासन प्राप्त हुआ। तो तत्रैव, वही वही अर्थात स्वर्ग में ही, मैं विरह था, जब मैं विहार कर रहा था, भुजदंड युग्मम, मेरी दोनों भुजाओं का, जो कैसी भुजाएं थी, गांडीव लक्षणम, जो भाई इस भुजा पर गांडीव है, इसके द्वारा वो चिन्हित की गई, बेसिकली अर्जुन को चिन्हित किया गया था। आरातिवधाय, निवात कमच नामक असुरों को वध करने के लिए, देवा स इंद्र सेन्द्राश्रिता, देवता अब इंद्र के साथ मेरा आश्रय लिए थे, या उन भुजाओं का आश्रय लिए थे, अर्थात अर्जुन का आश्रय लिए थे। यद अनुभावितम आजमीड़, हे आजमीड़ वंशज युधिष्ठिर महाराज, उन्हीं के द्वारा मैं बल प्राप्तवान था, मुझे बल प्राप्त था, या जिन भगवान के द्वारा मुझे बल प्राप्त, ऐसे होना होगा। तेना उनके द्वारा, अहम दिख रहा है अहम आपको? अब अहम दिखाने की क्षमता मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास आंखें हैं और संस्कृत है तो ये तेना अहम दिख रहा होगा, है कि नहीं? और जो लोग किचन में खाना बनाते हुए सुन रहे हैं कथा, उनको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपना मैनेज करें किसी तरह से। तेना अहम अद्य, उनके द्वारा मैं आज मूषितः त्यक्त हूं। वो व्यक्ति कैसे हैं? पुरुषेणा, भगवान, पूरी में शयन करने वाले, सभी के हृदय में शयन करने वाले। और क्या गुण है? भूमना, वो परम है, अपरिछिन्न है, इत्यादि। ठीक है। तात्पर्य, स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी, ये आया कैसे था? गांडीव धनुष दिया कौन था? अग्निदेव ने? नहीं, मैं समझ रहा हूं अग्निदेव ने, मुझे भूल रहा हूं कौन दिया था। मैं समझ रहा हूं कोई भक्त है हेल्प करने के लिए, मय दानव ने दिया, दधीची ऋषि ने? नहीं, शायद नहीं, वरुण देव ने, अब जो भी हो, अग्निदेव ने दिया था। तो एक बोल रहे हैं भक्त, मुझे भी ऐसे कुछ याद आया कि अग्निदेव ने दिया था, अब पता नहीं, याद नहीं आ रहा कौन दिया था गांडीव धनुष। एक व्यक्ति को अर्जुन हराए थे, एक गंधर्व को, शायद वो दिया था, लेकिन अब मुझे भूल रहा हूँ, सब याद नहीं रहा। सभी लोग शायद लगा दे रहे हैं, तो शायद कोई शास्त्र नहीं होता है, शायद संहिता में नहीं लिखा है, शायद संहिता की बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमें याद नहीं, चलिए छोड़िए, जिसने भी दिया था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है। ये बहुत सुंदर गुण भगवान का है। हमेशा भगवान अपने भक्तों को का गुणानुवाद
बढ़ाना चाहते हैं, कि भक्ति भी इसी प्रकार से चाहते हैं, तो अपनी शक्ति भगवान अपने भक्तों में डालकर ऐसा कार्य करवाएंगे जो भगवान ऐसा लग रहा है बाह्य रूप से वो खुद नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ख्याति प्राप्त हुई, वो बल कहाँ से आया? भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भक्तों को श्रेय प्राप्त हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, करते ही हैं। जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। कितना व्यक्ति को भगवान एम्पावर कर सकते हैं, इसकी कोई क्षमता नहीं, बस वो अपने को योग्य बनाना है भगवान की कृपा के लिए। प्रभुपाद जी बड़ा अद्भुत कहा करते थे कि भगवान तुमको 18 दिन में भगवान चाहे तो तुमको पूरा जगत दे सकते हैं, तुम करोगे क्या? सो जाओगे। ये सत्य बात है। अगर कोई अगर हमारे पास योग्यता हो तो पूरा विश्व कृष्ण भावना हम भावित कर सकते हैं, लेकिन योग्यता नहीं। इस कारण से योग्यता आप जानते ही हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदुरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। बहुत कठिन है ना। मैं विचार कर रहा था, जब भी मैं इंद्रियों से परेशान होता हूं तो मुझे स्मरण आता है मुचुकुंद महाराज का। कि मुचुकुंद महाराज बोले पूरी दुनिया को जीत के आते थे, लेकिन पत्नी के आगे घटने टेक देते थे। कितना इंद्रियां शक्तिशाली है। अग्निदेवी दिया था ना। जो भी हो, लेकिन सबसे कठिन है इंद्रियों को सीमित करना। तो जिसकी इंद्रियां जितनी सीमित होती जाएंगी उतना ही वह सब शक्तिशाली होता चला जाएगा। छोटी सी बात यहाँ पे आ रही, मैं बोलूंगा कि एक राजा हुए, शायद अलेक्जेंडर ही थे, और जब भारत आए तो उनने किसी योगी के बारे में सुना, तो उन्होंने कहा योगी को बुलाओ हमारे दरबार में। आया योगी नहीं आया, तो वो खुद योगी से मिलने के लिए आए। तो उस योगी और भक्त से ने आते ही उनसे कहा, आओ मेरे दासों के दास। वो तो हिल गया, कहता मैं तो इतना बड़ा विश्व विजेता हूं और मैं आपके दासों का दास कैसे होगा? तो कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मैं ये सब मेरे दास हैं, मैं इन पे विजय प्राप्त कर चुका हूं, तुम आज भी उन्हीं के दास हो। इसलिए तुम मेरे दासों के दास हो। एक बार और इसी तरह विनोद की थी कि कोई राजा या शायद अलेक्जेंडर, मुझे नहीं जान रहा कौन, लेकिन ऐसे ही किसी भक्त के सामने कुटिया में आए तो कहे क्या मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूँ? कहते हैं मेरी सूर्य की रोशनी के आप सामने आ रहे, हट जाइए सामने से। है कि नहीं? ऐसे ही हम लोग भगवत गीता में भी सुन चुके हैं। एक अध्याय में महिमा थी, कोई एक राजा था, उसके चेला जम्मू कश्मीर गया था, वहां कश्मीर गया था, और वहां पे एक व्यक्ति थे जो, अब कुछ तो बहुत सिंपल व्यक्ति थे, और भगवत गीता का पारायण करने से, बार बार बोलने से उनकी इंद्रियां पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। तो वहां पे भी जो उनका सेवक था, वो आके पूछता है क्या चाहिए? कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब कुछ नहीं चाहिए ये सुनकर ही समझ गया कि बहुत महान व्यक्ति हैं। ये आत्मा का गुण है ना, न शोचित न कांक्षित। बातें आ रही हैं, हम खाली बोल रहे हैं कि इस प्रकार की शक्ति भगवान दे सकते हैं। किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अरे इस जगत में भी आप देखें, हिटलर आदि ने कितना बवाल कर दिया था पूरे जगत में। कितना, अगर शरीर की दृष्टि से देखा जाए, कोई पहलवान नहीं था वो, जो वह शक्ति भी तो भगवान की तरह ही प्राप्त थी उसको। किस विशेष प्रयोजन से वहां से करते हैं। आगे देखते हैं। अब इस पे तो बहुत सारी कथाएं हैं, आज कर लें क्या? ठीक है, आपने हाँ सुना मैंने। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कथा है। इसमें ये श्लोक बड़ा अद्भुत, उसमें मिक्स है, इसमें दो लीलाएं मिक्स हैं, एक साथ बोल दे रहे हैं। देखिए मेरे पीछे बोलिए। यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पारम, यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पारम, एको रथेन ततरेहमतीर्य सत्वम्, एको रथेन ततरेहमतीर्य सत्वम्, प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम्, प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम्, तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः, तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पारम, यद बांधवः कुरु बलाब्धिमनंत पारम, एको रथेन ततरेहमतीर्य सत्वम्, एको रथेन ततरेहमतीर्य
परेहमतीर्य सत्वम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम् तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। तेजस्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। बहुत सुंदर श्लोक है। 3 घटनाएं इसमें हैं। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लंघ थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। ये एक पास टाइम याद रखिएगा। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जटित थे। ये दूसरी लीला। ये 2 अलग अलग समय पे घटनाएं हुई है, एक ही साथ श्लोक में बोल दिया जा रहा है, लेकिन ये दोनों घटनाएं अलग अलग। अन्वय देखिए, यत बांधव, बंधु समझते हैं, उसी से आएगा बांधव, जिनकी मैत्री मात्र से, क्योंकि कृष्ण उनको अपना मित्र या बंधु मानते थे और वह भी इसी प्रकार से मानते। अहम अर्थात मैं, कुरु बलाब्धिम, कुरुओं की सैन्य शक्ति रूपी सागर को, जो अनंत पारम, जो दुर्लंघ था, अतीर्य और अजय, अतीर्य सत्वम, अजय भीष्म आदि तिमिंगलों रूपी वीरों से युक्त था, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। समुद्र अनंत पार दुर्लंघ क्यों कहते हैं? एक बहुत गंभीर होता है और दूसरा उसका विस्तार बहुत बड़ा। ये समझ में आया? तो कह रहे हैं कि कुरु बल आब्धिम, कुरु बल, कुरुओं का सैन्य बल रूपी जो सागर था वह अनंत पार था। क्यों? और बहुत ज्यादा लोग थे। और ये वैसे तो घटना ये विशेष रूप से, समान रूप से आप पूरे युद्ध की भी ले सकते हैं जो महाभारत का युद्ध था, लेकिन इसमें विशेष घटना आप लेंगे वो किसकी थी? जयद्रथ, जयद्रथ के वध की बात। अर्जुन ने संकल्प लिया था कि आज मैं जयद्रथ को मार दूंगा। यद्यपि उस समय भीष्म पितामह नहीं थे, लेकिन यहां भीष्म आदि मतलब लेना होगा कि उन्हीं के समान अन्न जो मैं से ग्रहण कर रहा हूं। क्योंकि एक अकेले अर्जुन युद्ध हमेशा नहीं करते थे, जब सभी लोग युद्ध कर रहे, लेकिन विशेष रूप से जयद्रथ के समय जयद्रथ को मारने का संकल्प जब अर्जुन लिए थे तो वो अकेले ही बढ़ते जा रहे थे। दिस वाज अमेजिंग, इज इट नॉट? और उन सबने शक्ति लगा दी थी कि आज अर्जुन को किसी भी तरह से रोक दे, चाहे पूरी शक्ति निजाम में लगा। और जयद्रथ को पता है, जयद्रथ को पूरी सेना के पीछे रख दिया गया था। अब मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को यह नहीं पता होगा कि भगवान अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का संकल्प क्यों लिया था। अब उसको भी बताएंगे, अभी बताएंगे, लेकिन पहले हम अन्वय पूरा कर लेते हैं। तो अब यहां समझा रहे हैं अतीर्य सत्वम। सत्वम का मतलब होता है जीव। तो कह रहे हैं कि जैसे एक समुद्र है, उसको वह गहरा तो है ही और उसका विस्तार बहुत अधिक है। अब उसमें भी बड़े भयानक जंतु हो तो उसको पार करना और मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? तो कह रहे हैं अनंत पारम, उसमें वह पार करने में बाहर था और उसमें भी खा जाने वाले, तिमिंगल का मतलब होता है तिमिंगल, तिमी नामक जो मछली होती है 100 योजन बड़ी होती है, उसको भी जो खा जाए वह तिमिंगल कहलाता है। तो उपमा दी जा रही है कि भीष्म आदि इतने जबरदस्त योद्धा थे, वह खा जाते मुझको, बिल्कुल खत्म कर देते, लेकिन भगवान की बंधुता के कारण मैं उनको पार कर सका। यद्यपि हम जयद्रथ की घटना लेंगे वध की, तो उसमें भीष्म पितामह नहीं थे वहां पे, उस समय तो द्रोणाचार्य आदि भी थे, तो वह भी बहुत बड़े योद्धा थे। केवल भीष्म पितामह ही तो नहीं थे, बाकी सब तो थे ना उसमें। एक अकेला रथेना, रथ रूपी पोत के द्वारा। अब बड़ी सुंदर बात यहाँ पे देखिए, रथेना को देखिए, कुरु बुलाब्धिम, कुरु के बल के वो सागर से उपमा दे रहे हैं। तो सागर कैसे पार करते हैं? तैर के तो नहीं करते हैं, किसी पोत के द्वारा करते हैं। तो अकेला ही और अपने रथ रूपी पोत के द्वारा, पोत मतलब नाव के द्वारा, ततरे पार कर गया। मया चा, और मेरे द्वारा, प्रत्याहृतम
दूसरों के द्वारा ले जाया गया गोधन वापस ले लिया गया। अभी मैं अर्थ बता रहा हूँ, उसके पीछे कहानी बताऊंगा। परेशान च और शत्रु के शिरोभ्य सिरों से तेजास्पदम मणिमयम, प्रकाश के स्रोत और मणियों से अलंकृत मुकुट रूपी बहुधनम, बहुत से धन को हृतम, मोहन अस्त्र के द्वारा मैं हर के ले आया। तो ये मैं कथा बताता हूं तो समझ में आएगा। देखिए आ गया, ओके, कहाँ थे हम लोग? पहले श्लोक समझाएंगे फिर सारी कहानी बतानी पड़ेगी तो सुन जाएंगे। यद बांधवा, जिनकी बंधुता के कारण, जिनकी मित्रता के कारण, कुरु बलाब्धिम, कुरु बल का सागर, जो कैसा था? अनंत पार, अत्यंत गंभीर था, गहरा था, और पार कोई कोई सीमा ही नहीं थी, कितने सारा उनके पास सैनिक थे। एको रथेना, अकेले ही मैं रथ के द्वारा ततरे पार कर गया, ततरे पार कर गया, अहम मैं पार कर गया। अतीर सत्वम, जिसमें भीष्म आदि महान जल जंतु थे जो खा जाने वाले थे। और क्या किए? प्रत्याहृतम, अब ये घटना दूसरी वाली बात है, विराट युद्ध की बात है। जिन विराट नरेश की गौओं को कुरुवंश की सेना लेके चली गई थी, उनको वापस लेके आया। एक समझ रहे हैं? प्रत्याहृत, केवल प्रत्याहृत से बात ग्रहण करनी होगी। बहुधनम च, और उन शत्रुओं को हरा करके बहुत सारा उनसे धन लिया। किसके द्वारा? माया, मेरे द्वारा। परेशान मतलब अन्य शत्रुओं का धन लाया गया। और उसको और क्लियर कर रहे हैं, तेजास्पदम मणमयम चहृतम शिरोभ्य, जो उनके सिर के ऊपर तेजोमय, प्रकाशमय, मणियों से युक्त उनके मुकुट थे, उनको भी लेके। अब जब तक मैं कथा नहीं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा कि बात क्या हो रही है। तो पहले तो हम पहली लाइन की जो संबंधित कथा है उसको बताएंगे। देखिए, भीष्म पितामह का वध हो गया था। वध हो गया मतलब वो बाण से बाधित हो गए थे, अब वह युद्ध से हट गए थे। तो आप जानते हैं कि अर्जुन, या नहीं जानते होंगे, अर्जुन कुछ असुरों को मारने के लिए भगवान वहां पे जो युद्ध में, मतलब कुछ एक सेना थी, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, उसको मारने के लिए अर्जुन को भगवान उधर साइड में लेके चले गए जानबूझ कर। और इधर चक्रव्यूह बना हुआ था कौरवों की तरफ से, और चक्रव्यूह को भेदना केवल अर्जुन को आता था और किसी को नहीं आता था। तो समझ में नहीं आ रहा था कौन लीड करेगा। तो इधर अभिमन्यु ने कहा कि देखिए, मुझे इसका भेदन करना आता है, मैंने माँ के गर्भ में श्रवण किया था, अर्जुन ने शिक्षा दी थी। लेकिन एज यूजुअल माता जी लोग पूरी कथा नहीं सुनते, सो जाते हैं। तो चाहे कोई भी कथा हो, अब किसके घर में होंगे? ये सुभद्रा के घर में। तो अब वो सुना रहे थे कथा, माता जी ने, वो क्या मतलब है, बाण कैसे चलाते हैं और वो कैसे भेदन होता है, वहां थोड़ी देर तो हाँ हाँ करी होंगी, फिर वो पूछ रहे होंगे पराठा खाना है क्या? जो भी है, ध्यान नहीं दी होंगी। तो बात रह गई, और वो ध्यान नहीं दी, तो फिर वो यह नहीं सीख पाए कि उस चक्रव्यूह को भेदते कैसे, बाहर कैसे निकल के आते हैं। चक्रव्यूह समझ रहे हैं? वो ऐसा गोल गोल घूम करके होता है, जैसे स्पाइरल कहा जाता है, इस तरह से रचना की गई थी कौरव पक्षों की। तो उन्होंने योजना यह बनाई कि आप प्रवेश करो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हम आपके साथ में रहेंगे और आपकी सहायता करेंगे। तो अभिमन्यु इस प्रकार से जा रहे थे, लेकिन हुआ ये कि जयद्रथ उस व्यूह की रचना की शुरुआत में ही था, और उसको शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त था। अब इसके पीछे भी कथा है, क्योंकि जयद्रथ एक बार जब जंगल में रह रहे थे, मतलब ये लोग पांडव लोग रह रहे थे, तो इन्होंने द्रौपदी को हरण करने का प्रयास किया था, जबकि ये दामाद हैं, अर्जुन के दामाद से दामाद बोलते हैं क्या, उस बहन के पति, मतलब दूर की बहन के पति, ऐसे कुछ लगता है। जो भी है, बहनोई टाइप के लगता है। लेकिन गलत दृष्टि से देखा और पकड़ने का प्रयास किया, और अपने रथ पे जबरदस्ती बिठा भी लिया था। तो ऋषियों ने कहा भीम को कि ये जयद्रथ आपकी पत्नी को लेके चले गए। तो फिर भीम उनको पकड़ करके पिटाई की, और उनकी मतलब मुंह छू जैसे काट कूट करके, आधा पूरा बाल आधे काट करके, हाफ शेव करके, शाकाल बना करके छोड़ दिए। और उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। तो जयद्रथ को बहुत दुख लगा था। लगना भी चाहिए, ऐसे लोगों को तो होना ही चाहिए था, गर्दनी काट देनी चाहिए थी, लेकिन अब छोड़ दी वो। तो जयद्रथ ने संकल्प लिया कि वह उनका बदला लेगा। तो शिवजी की आराधना किया, तपस्या की। तो शिवजी से वरदान लिया कि मैं पांडवों को मार सकूं।
कहते यह तो वरदान तुमको हम दे नहीं सकते कि तुम पांडवों को मार सको। तो कहते ठीक है, एक दिन मैं युद्ध में उनको रोक सकूं, ये वरदान लिए। तो उस दिन वह शिवजी के बल के कारण अभिमन्यु तो आगे चले गए, और इधर ये अर्जुन नहीं थे उसमें, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को अकेले ही जयद्रथ रोक दिया उस चक्रव्यूह की शुरुआत में ही। अब अभिमन्यु अंदर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे, पीछे से जैसे मान के चलिए गेट सब बंद कर दिया। समझ रहे हैं इस बात को। और आप जानते हैं, प्रसिद्ध बात है, आगे जाकर अभिमन्यु इतनी तीव्रता से युद्ध कर रहे थे कि कोई अकेला उनसे युद्ध नहीं कर पा रहा था। सोचिए कितनी शक्ति थी उनके पास। तो काफी सारे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और क्या नाम, अश्वत्थामा, कर्ण भी, यस, क्योंकि भीष्म पितामह का मतलब हट गए थे युद्ध से, तो कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि सब लोग मिल करके उनको हराए, जबकि ये बिल्कुल धर्म के खिलाफ था, गलत था। लेकिन वो बोले कि अरे भाई, भीष्म को छल से मारा है ना, स्त्री को सामने रख कर, क्या नाम था, शिखंडी को सामने रख करके मारा है, धर्म तो इन्हें रोक ही दिया है। धर्म क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है धर्म, मारो इसको ऐसे करके, नहीं तो खत्म कर देगा हमको। तो इस प्रकार से जो कर रहे थे, तो फिर अभिमन्यु को बड़ी ही निर्ममता से मारा गया, और उनके माथे पे पांव मारे थे, क्या नाम है, दुशासन। इस प्रकार से ये सब नहीं चलता था, ये सब धर्म के अनुसार नहीं था। मारिए, लेकिन इस प्रकार से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। तो जो भी हो, वो उसके पीछे भी घटना है क्योंकि अभिमन्यु सोम के पुत्र थे, और जब उनको बोला गया कि भाई भगवान अवतरित हो रहे हैं तो इनको भी भेजा जाए, तो कहते नहीं, हम अपने बेटे को नहीं भेजेंगे, अपने बेटे को नहीं भेजेंगे। तो ये बोला गया कोई बात नहीं, 16 साल तक रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो कोई जाति नहीं थी, उसके पीछे भी घटना है देख रहे, घटना में घटना उलझी हुई। तो अब जब अर्जुन को मालूम चला, तो अर्जुन को तो बहुत क्रोध आया, और बोले कि कल मैं जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। तो अगले दिन अब सब लोग सोचे पूरी ताकत लगा दो, आज अगर जयद्रथ किसी तरह बच गया तो अब अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। बड़ी रोचक घटना है, मुझे बड़ी रोमांचक लगती है। तो अब अर्जुन जिस गति से युद्ध कर रहे हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर आपको ध्यान आकृष्ट करूंगा, कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ तक इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र था, और बीच में उसका स्मरण भी कर रहे हैं, बीच में उनके घोड़े थक गए थे और उनको कुछ मतलब करना था, तो वो भगवान कुछ युक्ति दिए, कुछ ऐसा कुछ भगवान माया कर दिए कि उनके युद्ध उन पर अटैक नहीं कर पाए लोग, उनके घोड़ों के बाढ़ निकाले इत्यादि। वही उसी टाइम युद्ध के समय ही, और बड़ा रुचिकर था कि बीच में द्रोणाचार्य आते, उनको तो टाइम, बेसिकली उन्हें अर्जुन का सबने टाइम किल करना था। अर्जुन से युद्ध करने की क्षमता किसी में नहीं थी, लेकिन टाइम किल करना था लोगों को। तो द्रोणाचार्य आगे युद्ध करने के लिए, तो भगवान कहे उनसे युद्ध कर रहे हैं अर्जुन, भाई चैलेंज किया तो युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान को युक्ति दिए, देखो इनसे युद्ध करने से समय खराब हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। भगवान खुद ही रथ को घुमा दिए साइड में, और द्रोणाचार्य चीख रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कायर कहीं के, ये कहीं के, वो कहीं के। भगवान ये घुमाए अपना रथ किनारे किनारे, चीखने दो कोई दिक्कत नहीं। भगवान कितना देखिए उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये सब हिसाब किताब है। तो फिर आगे जाकर के वह जयद्रथ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तो उतने में भगवान देख रहे हैं कि समय कम हो रहा है, और जयद्रथ पीछे कहीं छुपा हुआ था। तो अब ये सोचिए अकेले, क्या मैं तो ये सोच रहा हूँ अर्जुन की कितनी इंटेंसिटी होगी, कितना क्रोध और कितनी इंटेंसिटी से युद्ध कर रहे होंगे कि आज जयद्रथ को मारना है। काश वो वीडियो, हम लोग हमारा सामर्थ्य भी नहीं वीडियो देखने का, किसी की गर्दन कट रही, किसी के हाथ कट रही, धड़ 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 धड़, इंसान मशीन की तरह काटा जा रहा है बिल्कुल एकदम। अब हमको पता नहीं कि जयद्रथ ने पैर मारा था, नहीं, हमें याद नहीं, सब बात हमको नहीं कैसे कह सकता, लेकिन जयद्रथ ने रोका जरूर था। उस प्लानिंग तो सारी उसी की वजह से हो पाई, अन्यथा संभव नहीं था अभिमन्यु का मारा जाना। लेकिन बड़ा रोमांचकारी होगा, अकेले ही अर्जुन इसलिए भेदते चले गए पूरे इसको। और जब जयद्रथ को एकदम अंत में था, तो सूर्य को भगवान ने ढक दिया, जयद्रथ बाहर नहीं आ रहा था, और अभी भी बहुत समय बाकी था उस तक पहुंचने में। तो वो खुश हो गया, कहा सूर्यास्त हो गया, वो कूदने लगा, आज तो अर्जुन जो है अब सब अग्नि में प्रवेश करेंगे। और जब वो बाहर आया, और सारी व्यवस्था भी बन गई कि अर्जुन प्रवेश करने वाले हैं, ये वो, तो भगवान जो है सूर्य को अपने चक्र सुदर्शन को हटा दिए, और सूर्य फिर प्रकट हो गया। तुरंत अर्जुन ने उसको मार दिया, लेकिन वहां भी खतरा था। उसके पिता ने आशीर्वाद दिया था कि यदि किसी ने तुम्हारे सर को जमीन पे गिराया तो उसका सर नष्ट हो जाएगा, फट जाएगा। देख रहे कितने खतरा था, मारने में भी खतरा बहुत डेंजरस। तो देखो कैसे भगवान यही तो बोल रहे हैं, यद बांधव।
तो भगवान ने कहा कि इसको ऐसा मारो कि एक इसका जो सर है वो जमीन पे ना गिरे। इसके पिताजी यहीं पास में तपस्या कर रहे हैं, शामंतक पंचक कैसे कोई स्थान है जहाँ तक वो समझ रहा हूँ। ऐसे कुरुक्षेत्र के पास में कोई है तो वहां तपस्या कर रहे हैं, उनकी गोदी में जा गिरे। भगवान की बुद्धि देख रहे हैं, भगवान के लिए आप कार्य कर रहे हैं कि आप बताओ, आप ऐसा सोच सकते थे क्या? हम लोग कोई सोच पाते कि हाँ इनके पिताजी बगल में बैठे हैं, पिताजी की गोद में गिराओ, पिताजी तपस्या कर रहे हैं। अब वो गर्दन जो है कटी हुई जयद्रथ की, वो उनकी गोदी में आ गए, वो आके उनकी ऐसे खोली, एकदम से क्या है वो फेंक दिए, तो उन्हीं का सर फट गया। देखो भाई, वरदान देते समय सोचे नहीं होंगे कि ये होगा उनके साथ। भगवान भी अद्भुत लीला कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन्हीं की कृपा से मैं अकेले ही द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सबको लांघते हुए पूरा वह एक समुद्र को पार कर पाया। ठीक है, ये एक विशेष घटना थी। और अपने रथ के ही द्वारा, वैसे रथ मानो एक पोत है, आप कुछ विजुअलाइज कर पा रहे हैं, इतने सारे लोग हैं उनमें से क्रॉस करता हुआ जा रहा है रथ से, मानो समुद्र पे कोई पोत चल रही हो। क्लियर? दूसरी घटना क्या है जानते हैं, बड़ी रोचक घटना है। इनको 13 साल का वनवास था और आखिरी साल अज्ञातवास था, जानते हैं? तो उस अज्ञातवास में अगर कोई भी पांडव चिन्हित कर लिया गया होता तो इनको फिर 13 साल का वनवास करना पड़ता। 12 साल जब बीत गए तो पागल हो गए कुरु, ढूंढ ढूंढ के कि पांडव लोग कहाँ हैं। और आप ये सोचिए ना, पांडव इतने शूरशाली है, शूरवीर हैं, कहीं भी रहते तो प्रसिद्ध हो जाते, कहीं भी रहते। तो शायद आप जानते होंगे कि विराट नरेश के यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कंक के रूप में, उनके मंत्री के रूप में, और भीम रसोई, क्या नाम था उसका, वल्लभ, हाँ वल्लभ नाम से रसोई के रूप में, और राजा को आनंद देने के लिए वह शेर आदि से भिड़ते। और द्रौपदी को बहुत दुख लगता था इस देख करके। और अर्जुन वृहन्नला के रूप में, एक नपुंसक के रूप में उत्तरा आदि को गायन की और नृत्य की शिक्षा देने के लिए रुके थे। और सहदेव गायों को देख रहे थे और नकुल घोड़ों को देखते। नाम भूल रहा हूँ किस नाम से, मैं भूल रहा हूँ नाम क्या था उनका, तो जो भी है जो भी नाम रहा हो, तो इस प्रकार से उनका था। और वहां पे भी सब घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं, उसको वर्णन नहीं करता। एक घटना यह हुई कि 13 साल पूरे होने वाले थे। अब इसमें एक घटना फंसी हुई है, तभी समझ में आएगी घटना क्या हुआ। कीचक नाम का उनका साला था, किसका? विराट नरेश का। और वो भी बहुत शक्तिशाली था, मैं समझता हूँ उसके पास भी 10,000 हाथी का बल था, बहुत शक्तिशाली था। उसकी वजह से विराट नरेश के ऊपर कोई युद्ध नहीं करता था, कोई आक्रमण नहीं करता, बहुत शक्तिशाली था। तो कीचक, मैं तो कहूंगा कीचड़ लेकिन कीचक नाम था उसका, उसकी द्रौपदी पे, जो कि उनकी सैरंध्री के रूप में कार्य करनी थी, विराट नरेश की रानी की, तो उसके ऊपर बुरी दृष्टि थी। और रानी से पहले ही द्रौपदी की बात हो गई थी कि हम किसी पुरुष की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम आपकी सेवा कर सकते हैं। कहा ठीक है। तो बार बार कीचक बोलता कि कृपया, द्रौपदी नाम नहीं था, सैरंध्री को, जो भी नाम रखा हो याद नहीं रहा, सैरंध्री को मेरे पास अकेले भेज दो। तो एक बार जानबूझ करके रानी ने कहा कि तुम कुछ मदिरा लेकर के आओ कीचक से राजा के लिए, और उन्हें मना भी करने, हमारी बात कि नहीं जाओ जाओ, तो वो गई। तो उनसे उन्हें बुरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और जब नहीं माने तो उन्हें झापड़ मारा, तो वो खून निकल आया। उनको बोल रही थी कि देखिए मेरे 5 गंधर्व पति हैं, अगर मालूम चल गया उनको तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन माना नहीं, समझा नहीं इस बात को। तब वह रोते रोते वह बल्लभ अर्थात भीमसेन के पास आए, कहती हैं आप लोग इतने महान हैं, इतने महान पति होते हुए मेरी देखिए दुर्दशा है। तब भीमसेन का एकदम खून खौल गया, कहते हैं बुलाओ रात में उसको। द्रौपदी उनको बोले कि ठीक है, मैं भी प्रेम करती हूँ, ऐसा है वैसा है, आप ऐसा करिए, रात में आप आइए, तब हम आपकी इच्छा को संतुष्ट करेंगे। अब वो तो मतलब काम उन्मत्त हो गया, पागल हो गया। द्रौपदी ने हाँ बोल दी। तो वहां पे गया रात में, तो भीम ने कीचक को युद्ध में पीट पीट कर ऐसे लगे, ऐसे मतलब क्या बोला है, इंग्लिश में कहते हैं पल्प, कचूमर बना दिया एकदम, उसकी हालत खराब कर दी। और सब रात में किसी को मालूम नहीं चला। तो ये बात जब कुरुवंश को मालूम चली, तब उन लोग का संदेह होना कि लग रहा है कि, वहां बोलते हैं दुर्योधन की, या तो मैं मार सकता हूं, या भीष्मदेव मार सकते हैं, या भीम मार सकते हैं। कीचक को इसके अलावा पूरे जगत में कोई नहीं मार सकता। ये बड़ा स्पष्ट महाभारत में लिखा हुआ है। तो
तो लोग कहे कि चलो फिर हम ऐसा करते हैं कि विराट नरेश की गायों को ले आए। ये इस प्रत्याहृतम शब्द की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। तो एक तरफ से मत्स्य नरेश, जहां तक मुझे स्मरण है, मत्स्य नरेश की जो सेनाएं थी उन्होंने अटैक किया, और दूसरी तरफ से कुरुवंश की सेनाओं ने उस पे आक्रमण किया। तो उन्होंने इनकी गैया लेके चले गए, जो राजा की गैया होती थी वह लेके छीन के चले गए। तो मत्स्य राजा से युद्ध करने के लिए विराट नरेश चले गए राजा, और इधर अब कोई युद्ध करने के लिए था नहीं। तो विराट नरेश का जो लड़का था उत्तर, वो कह रहा था मैं अकेले ही साहब कुरुवंश को ध्वस्त कर दूंगा, बस एक रथी सारथी कमी है, बस एक सारथी मिल जाए तो हम सब युद्ध कर लेंगे। भूल रहा था बहुत। तो वहां पे सैरंद्री बोलती हैं कि ये जो भरनला है ये अर्जुन की सारथी थी। और ये भी जोक है अपने आप में। ये तो नितांत झूठ, लेकिन अब बोल दिया तो उनको भी अजीब लगा। आपका और कोई रथी सारथी तो है नहीं, कहते तो लेके चले गए। तो भरनला जो है सारथी बनी और उतर गए युद्ध करने के लिए। जब वो है गए सामने, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम, कहते हैं भाई जान बचे सो लाखों पाए। भागने लगे तो उनको पीछे से पकड़ लिए, उठा लिए। क्या नाम है, अर्जुन। क्या शर्म नहीं आती, तुम क्षत्रिय होकर के दौड़ रहे हो? अरे भैया जान बचाएंगे कि क्षत्रियता के बचाएंगे? तो फिर अर्जुन कहा चलो। तो एक शामली वृक्ष था, वहां पे इन्होंने अपने आयुध छुपाए हुए थे। तो फिर वहां से अर्जुन ने अपने आयुध उतारे और फिर युद्ध किया था। तो उनको हरा करके गायों को प्राप्त किया। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, बहुधनम जो उसकी व्याख्या हो रही है इसको मैं करने का प्रयास करूंगा। उसमें बहुत से अकेले ही, वहां पर भी अकेले ही अर्जुन युद्ध कर रहे हैं सबसे, और अंततोगत्वा सबको हरा दिए, और वह एक मोहन अस्त्र चलाए। उस मोहन अस्त्र से सब लोग प्राय बेहोश जैसे हो गए थे, मतलब क्योंकि उनको बोला गया था, उत्तर को बोला गया था कि जब तुम उनको हरा लेना तो उनके शरीर में सुंदर आभूषण वो लेके आना। वहां की राजकुमारियों ने बोला था। तो अर्जुन ने मोहन अस्त्र चलाया, तो उत्तर सारथी काम करना है, तो वो गए, और उसके बाद वो सभी के वो मतलब शरीर पे जो मणिमय युक्त मुकुट थे, जो चमक थे, वह लेकर के आए। तो ये सब घटना है इस श्लोक में प्रकट है। यद बांधव श्रीधरी इत्यादि 3 श्लोकों का भी मुशितो हम इस पहले के श्लोक से ही संबंध है। देखिए यहाँ पे भी यत शब्द आ रहा है, मतलब जिनकी। तो हमने श्लोक क्रमांक 13 में देखा था कि तेना, उन भगवान के द्वारा मैं त्यक्त हूं। तो जैसे तेना शब्द का अन्वय पिछले के श्लोकों से था, जिसमें येना 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 था, येना यत यस इत्यादि था, उसी तरह अब भी जहां इसके आगे भी ये जब आ रहा है यत यस, जो कुछ भी आएगा उसका संबंध श्लोक क्रमांक 13 के तेना शब्द से है। उन भगवान के द्वारा मैं त्यक्त हो गया हूं। देखिए ये सब इस तरह की व्याख्या समझने के लिए आपको अपना प्रयास भी करना पड़ेगा। संस्कृत की खास कोई जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन अगर अपने से प्रयास नहीं करेंगे तो ये, आप जाने कथा तो मैं सुना रहा हूँ लेकिन कुछ टीका भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा अपने प्रयास रहेगा। नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन लीजिए वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। पिछले श्लोक में सुने थे ना, मूषितोस्मि, मैं उनके द्वारा त्यक्त हूं। तो उन, तो यहाँ जिन, तो जिन उनको जोड़ जाना चाहिए। अब तो समझ आ गया हो, ठीक है। अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं समझाने का, उसके लिए थोड़ा सा अपने को प्रयास करना होगा। देखिए कहते रहिए कि हम घंटे 2 घंटा दुनिया के काम करते हुए भागवत पढ़ लेंगे, हो नहीं सकता है। मैं तो दिन में देख लिया हूं, कभी दिन में तैयारी नहीं कर पाता हूं। जो तैयारी होगी अब रात में बैठ के हो पाती। पूरा एकाग्र मन से शांत चित्त होकर के आप जब थोड़ा सा पढ़ेंगे तब बात समझ में आती। कथा की दृष्टि से सुनेंगे तो अच्छा है, वो भी ठीक है, लेकिन रियली हम शब्दों को समझना चाहते हैं, उसको अर्थ समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो समय निकालना पड़ेगा मानव जीवन का। बाकी कितना महत्व हम समझ रहे हैं वो अपने जीवन में देख लीजिएगा। 3 श्लोकों का भी मूषितो हम इस पहले के श्लोक से संबंध है। भगवान श्री कृष्ण का बांधव अकेला ही मैं, जिसकी गंभीरता और देश का कोई अंत नहीं था, ऐसी कौरवों की सेना रूपी सागर को मैंने पार कर लिया। ठीक है, कितनी गहरी थी और व्यापक थी, इसलिए बोल रहा है। एक से एक उसमें मतलब युद्ध करने में वीर लोग थे। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, हमारी, दुर्योधन बोला कि हमारी सेना की शक्ति का कोई और छोर ही नहीं, भीष्म के द्वारा रक्षित है।
उसके पश्चात विराट की गौओं को लौटा लाने के समय दुस्तर पराक्रम वाले तिमिंगल इत्यादि समान भीष्म इत्यादि वीरों से पार पाना असंभव था। ऐसे शत्रुओं के द्वारा ले जाए जाते हुए गोधन को मैं लौटा लाया और शत्रुओं के सिरों से तेज तथा प्रभाव युक्त उष्णीश स्वरूप। अब उष्णीश स्वरूप क्या होता है? देखिए, उष्णीश का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि लोगों के चेहरे दिखाए जाते हैं, उसके पीछे एक घेरा दिखाई देते हैं, हेलो बोलते हैं, हेलो इंग्लिश में। ऑरा कह सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि पीछे सर के पीछे से दिखाते हैं, तो उनका चेहरा जो उनका जो मुख था, सर था, वो चमक रहा था उन मुकुट के द्वारा, मुकुट से जो प्रकाश निकल रहा था। हाँ, लाइट दिखाते हैं उसी तरह से, वाकई चमक रहा था, ऐसा नहीं खाली फोटोशॉप से कर दिया वाकई कर रहा था कि नहीं, आजकल तो कर देते, किसी के आगे लगा देंगे पीछे वो। मणिमय मुकुट रूपी बहुत धनों को गंधर्वास्त्र से मोहित करके ले आया। वो सब मतलब ऐसे जमाई से बेहोश से हो गए, जमाई से लेने लगे। यह सब कुछ मैंने भगवान श्री कृष्ण का बांधव होने के कारण ही कर सका, और भगवान ने शक्ति दी। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से भगवान उस समय युद्ध में नहीं थे, लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि जो कुछ भी कर पाया मैं भगवान कृष्ण की कृपा से कर पा रहा था। तात्पर्य, कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे, और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लंघ थी। इसलिए बोल रहे हैं कुरु बलाब्धिम शब्द यहाँ पे आया। फिर भी यह श्री कृष्ण की कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाले रही। कितनी आश्चर्य की बात है कि धृष्टद्युम्न अंत तक 18 दिनों तक सेनापति के रूप में विद्यमान रहे। आश्चर्य नहीं लग रहा आपको? और धृष्टद्युम्न बीज पितामह के सामने मच्छर भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। अगर आप लोग अभी भी ना समझ पा रहे हो तो ये समझ लीजिए कि परशुराम भीष्मदेव को हरा नहीं पाए थे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि भीष्मदेव की शक्ति कितनी थी, और वो परशुराम क्या है, कार्तवीर अर्जुन को खत्म कर दिए थे अकेले ही, जबकि वो सेना के साथ था। और वो कार्तवीर अर्जुन क्या था, रावण को क्या कांख बोलते हैं, कांख में दबा दिया था। अब समझिए कि परशुराम की शक्ति कितनी अधिक होगी। और वह परशुराम अकेले सारे क्षत्रियों को मार दिए थे प्राय 21 बार, ठीक। और वह भीष्मदेव को हरा नहीं पाए। अब सोचिए कि भीष्मदेव की शक्ति कितनी होगी। अद्भुत है कि नहीं? परशुराम की कितनी शक्ति होगी बताइए। और भीष्मदेव से वो एक सिंगल का युद्ध हो रहा है, भीष्मदेव का सेना भी नहीं है, अकेले अकेले युद्ध कर रहे हैं, भीष्मदेव को हरा नहीं पाए, इतनी शक्ति। वहां बोलते भी है भीष्म, बड़े डायलॉग बोलते हैं, कहते हैं, पहले परशुराम बोलते हैं मैंने 21 बार क्षत्रियों को मारा है, तो भीष्मदेव कहते हैं मैं गंगा पुत्र भीष्म तब नहीं था तो बोलते थे इसलिए मार दिया आप, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म वहां पे नहीं था। जबकि दोनों शिष्य और गुरु का संबंध है, लेकिन अब युद्ध पे आए तो युद्ध पे चल रही है बात, ऐसे बोलते हैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं था। कितनी उनकी शक्ति थी, वसु थे ना वो तो। और क्या अद्भुत युद्ध होगा बाद में ना, ऊपर से देवता लोग आते हैं, क्या कहते हैं आप एक स्त्री के पीछे आप दोनों युद्ध कर, बंद करिए इसको, तो फिर दोनों छोड़ देते हैं उसको युद्ध करना। वो भी लंबी कथा उलझी हुई है, उसको हम छोड़ रहे हैं। हम खाली इतना बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली थे। हाँ, तो परशुराम भगवान के अवतार है, तो ये भी वसु हैं, जो भी है, लेकिन नहीं मार पाए उनको। एक से बढ़कर एक है। ये सब भगवान की, तो आप समझ रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से ही हुआ कि भीष्मदेव, सब लोग ध्वस्त हो गए, लेकिन अर्जुन ध्वस्त नहीं हुए। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे, तो कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गवें हर ली। समझ में आया क्यों? गवें हरी जाएंगी, ये तो युद्ध कर नहीं पाएंगे, पांडव जरूर सहायता के लिए आएंगे, तुरंत समझ लिया जाएगा। और युद्ध के समय लोगों ने समझ लिया ये अर्जुन है, लेकिन बीच में कह दिए 13 साल बीत चुके हैं। यद्यपि तुमने अर्जुन को चिन्हित कर लिया है, लेकिन 13 साल बीत चुके हैं। अब तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने इनका अज्ञातवास भंग किया है। तो सोचने वाली बात है ना। ये नहीं सोच रहे कि अर्जुन अगर अपने आप को प्रकट कर देंगे और तो उनका अज्ञातवास डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर 13 साल का वनवास। तो भगवान की ऐसी सुंदर व्यवस्था रही कि युद्ध भी किए और उसी समय समाप्त हो गया समय। दोनों ही समय, उनका जो नपुंसक होने का समय था वह भी समाप्त हुआ,
अज्ञातवास भी समाप्त हुआ और वह युद्ध में जीत भी गए। ये सब भगवान की कृपा से हुआ। ये सारी बातें उलझी हुई हैं कि नहीं इसमें? एक दिन भी पहले अगर युद्ध होता और अर्जुन इस तरह सामने आ जाते, अच्छा इतना सोचिए इसके ऊपर, सारी इक्वेशंस बिठाइए। एक दिन पहले युद्ध होता और मान लो अर्जुन युद्ध करने नहीं आते, तो क्या कुरुवंश के लोग आकर के विराट पे कब्जा नहीं कर लेते? क्या पकड़ नहीं लेते इन लोगों को? तो फिर 13 साल के लिए वनवास हो जाता। सोचने वाली बात है ना। तो सब भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि जिस दिन ये लोग पहुंचे उसी दिन उनका नपुंसकता का जो शाप था वह समाप्त हुआ, उसी दिन वह युद्ध हुआ, इत्यादि इत्यादि सारी बातें हुई। तो वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन भगवान की प्लानिंग तो अलग ही चल रही है ना। भगवान कंप्यूटर नहीं, जब कंप्यूटर की जरूरत नहीं है उनको। जब वे गांव में ले जा रहे थे तो अर्जुन ने उनसे अज्ञातवास में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी हुई संपत्ति तथा राज मुकुटों में लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अब मैं समझ रहा हूं कि वह बरहला के रूप में युद्ध नहीं किए थे। जहां तक मैंने पढ़ा था वो अर्जुन के वेश में युद्ध किए थे, चेंज किया था, समझ गए थे वो। अर्जुन स्मरण करने लगे कि यह सब भगवान कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से होगा नहीं। आज महाभारत का सीरियल दिखाया आप लोगों ने तो ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की, भगवान की कृपा से ही हम कुछ कर पाते हैं, बार बार शिक्षा प्राप्त हो रही है। सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की